world's biggest democratic election. It's the world's biggest exercise in democracy. 900 million people. The world's largest election. व्यक्त की आजादी यहीं पर आपको मिलेगी। सबसे बड़ा अधिकार मिला है वो है हमें मतदान करने का अधिकार। कि ओबामा हो, ओसामा हो, दलाई लामा हो या किसी के मामा हो, उन पर चर्चा होती है। Election is a big logistical exercise apart from being a great democratic exercise. Areas which are very very sensitive. 100% मतदान। नमस्कार जनता और कुछ भी। आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो पे जो ऐसा रिस्पॉन्स दिया है, हम ना फूले नहीं समाए हैं। सो टुडे ऑन द डे जब प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स अपने अनाउंस किए फर्स्ट सीजन, हम इंस्पायर हुए हैं कि हाँ हम भी रिकॉर्ड करेंगे और अगले सीजन में एक हम भी लेके जाएंगे। तो आओ दोस्तों बात करते हैं येट अगेन ऑन द इंडियन इलेक्शंस। अरे एक इंटरप्शन है मेरी तरफ से। आज मैं देख रहा था ना, तो कुछ 2-3 लोगों को तो लेजिट मोदी जी ने ये बोला है कि इस देश में इतनी जनता है, कोई ना कुछ बनाते रहो, कोई ना कोई तो देखता ही रहेगा। ऑन दैट स्पिरिट तो जो हमारा सामान देख रहे हैं, हम कहाँ मिसिंग चले जा रहे हैं ये तो बताओ। हमारे लिए चिंता हमें भी, हमारे लिए जनता भी एक्सप्लोजन होना ही है, जस्ट इस वीडियो पे हो जाएगी। तो लास्ट ईयर बात ये कि जैसे हमें ऑडियंस खोजने में दिक्कत हो रही है ना, वैसे ही हमारे यहाँ एक अपोजिशन पार्टी भी है। एक्चुअली एक अपोजिशन पार्टी, बहुत सारे अपोजिशन पार्टी भी, उन्हें भी ऑडियंस खोजने में दिक्कत हो रही है। तो आज हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। हम उनके मुद्दे डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो टक्कर देने खड़े हो रहे हैं, क्या ये टक्कर दे पाएंगे? आइए जानिए, देखते हैं। असली सवाल है कि क्या 400 पार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चांस ही नहीं है भाई 400 का। तो लेट्स टॉक अबाउट the other half of it, not half of it, other fourth of it. सही बात। 125 सीट जो बच रही हैं। अरे तो थोड़ा ये ले, थोड़ा ध्रुव तो लगाम हाथ में ले, थोड़ा घुमा बात चालू करवा। हाँ, तो ऑडियंस के लिए प्लान ये था कि हमने एपिसोड 1 जो निकाला था इस सीरीज का, उसमें हमने एक ओवरऑल प्रोसीजरल बातें करी कि इलेक्शन क्या है, इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन की क्या अहमियत है। एपिसोड 2 में वी वेंट डीप इनटू द लास्ट 5 years ऑफ द करंट गवर्नमेंट। ठीक है, हमने उसमें मोदी जी की अच्छाई, मोदी जी की बुराई सब कर लिया, अपने व्यूज पुट फोर्थ कर लिए। अब आज का हमने ये सोचा है कि ऑपोजिशन के बारे में बात करते हैं। ऑपोजिशन ने पिछले 5 साल में कैसा परफॉर्म किया है, ऑपोजिशन की पार्टियां कौन हैं, उनको कौन चलाते हैं, क्या वो सही में परिवारवाद हो रहा है वहां पे, नहीं हो रहा है। ठीक है, उन पार्टीज की अपनी खुद की क्या लेगेसी है, उनकी क्या फिलॉसफी है, किस बेसिस पे वो वोट मांगना चाहते हैं। एंड साथ ही साथ प्लान है कि एक जो हमारा नया कोलिशन आया है, इंडिया अलायंस / इंडी गठबंधन / घमंडिया गठबंधन, तो बहुत सारे नाम हो रखे हैं उसके, अलग अलग डिपेंडिंग ऑन व्हाट कलर यू वेयर। तो उसके बारे में बात करेंगे, और फिर एकदम एक टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि अपन सब साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो स्वॉट एनालिसिस करने वाले हैं आज अपन इंडिया अलायंस का। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट बैकग्राउंड और स्वॉट एनालिसिस का कोई रिलेशन नहीं है। बहने दे उसको, बहने दे। तूने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा था स्वॉट एनालिसिस? नहीं पढ़ा था? नहीं भाई, ये तरिया पे बात है। किस पे पढ़ा था? मैंने किसी मैनेजमेंट के कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा था, बट हाँ स्किप दैट पार्ट। हाँ ठीक है, तो सबसे बड़ी पार्टी पे आ जाते हैं, ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया। स्टार्ट वहीं से करते हैं। हाँ, इंडियन नेशनल फनी है ना, क्योंकि अमेरिका में जिसको हम ग्रैंड ओल्ड पार्टी रेफर करते हैं वो कंजर्वेटिव साइड वाले हैं। हाँ, यहाँ पे उनके चैलेंजर हैं। तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी, वो सेल्फ क्लेम सेंटर लेफ्ट टाइप के लोग हैं, एंड दे क्लेम टू बी वेरी दे क्लेम टू बी एडवोकेट्स फॉर सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर पॉलिसीज। एंड काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इनके थॉट प्रोसेस का। दे डोंट ट्राई, दे आर नॉट, वो घोड़े वाली लगाम नहीं है इनके पास। ये सब देखते हैं, सब करते हैं, सब दे आर वन एंड दे आर काइंड ऑफ कुछ भी चलता है, कुछ भी। इसलिए वो चल नहीं रहे। तो इसलिए हम भी नहीं चल रहे। नहीं, तो आईएनसी का चलो आइडियोलॉजी तो ये है, मोटी मोटी इस पे बात करेंगे। उससे पहले एक प्रीकर्सर ये है कि करंटली इस पार्टी को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे चलाते हैं, जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे चला रहे हैं पार्टी को। यस सही बोला ध्रुव ने। इसमें गांधी परिवार का कोई हाथ नहीं है इस पार्टी को चलाने में। कोई हाथ नहीं।
ना ना, दे हैव टेकन अ साइड देयर थिंग, नहीं हम लोग वो साइड तो लाइन एमपी उमपी हैं, लाइक कुछ हाँ। एमपीज हैं और कुछ एमई हैं बस। तो पार्टी काफी मोनार्कल सी है इंटरनली ना, ये एक ऐसा राज क्यों बोल परिवार रहे है। थे? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा जब भी- जब ऐसी पार्टी भी vibe प्रेसिडेंट आती है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, हाँ, खड़गे साहब कूल है, ऑसम है, स्वैग है उनमें बहुत ज्यादा, बट हाँ। मुझे लगता है जैसे खड़गे साहब वैसे ही जैसे ऋषि सुनक वहां बैठा है ना लंदन में, एक किंग है उसके ऊपर वैसा। और वो किंग कौन जैसे है? मोनार्की के कोहली। जैसे सरदार मोनार्की के जैसे सरदार बात कर रहे हैं, तो ऐसे अगर पहले ड्रॉ किया जाए तो बहुत ज्यादा गलत भी नहीं है कि पार्टी कैसे रन हो रही है। कि लेट्स गो बैक टू 1947, ठीक है, उससे पहले से पार्टी एग्जिस्टेंस में तो कब से ही है, बट 47 से जो आईएनसी में चेंज आया ना, और जब से ये इंजेक्शन लगा है गांधी नेहरू फैमिली वाला, तब से काइंड ऑफ मोनार्की एस्टैब्लिश हो चुका है इस पार्टी में। कि वंस नेहरू टुक चार्ज ऑफ कांग्रेस, ठीक है, देन केम इंदिरा गांधी, देन केम लाइक संजय गांधी का एपिसोड कि ही टुक ऑल द ऑपरेशंस ऑफ कांग्रेस पार्टी, एंड काइंड ऑफ ये इनका क्लाउड बन गया कांग्रेस पार्टी में। तो कांग्रेस पार्टी डोंट थिंक बियॉन्ड गांधी फैमिली। उसके आगे आते हैं तो राजीव गांधी, देन केम फिर थोड़ा सा वैक्यूम आया था राजीव जी के ऐसा बाद। आया हाँ। जहाँ पे गांधी फैमिली वाज आउट ऑफ पॉलिटिक्स इन द सेंस कि जब राजीव गांधी लाइक ही डाइड, तो was पार्टी assassinated, हाँ। हाँ better way of saying that actually. तो नरसिम्हा राव took the charge like ऐसे प्राइम मिनिस्टरशिप में, देन अगेन गांधी फैमिली को रोप इन किया गया विद सोनिया गांधी, एंड देन कहा जाता है कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, देन वी नो कि कौन प्राइम मिनिस्टर था, एंड देन केम द एरा ऑफ राहुल गांधी, ठीक है। तो वो जो जहां से डिसीजन बनते हैं कांग्रेस पार्टी के, वो काफी सालों से गांधी फैमिली के पास ही रहा। तो अगर हम लोग कहें कि मोनार्कियल ये पूरा सेटअप है तो गलत नहीं होगा, इज व्हाट आई एम सेइंग। यस सरदार, और कुछ कहना है क्या तेरे को? मैं प्रूफ दे दूंगा उसका। नहीं, मैं तो तेरी सारी बातों से एकदम मान गया, कोई ऐसी वो है नहीं मुझे तकलीफ। आज कहाँ स्टैंड करते हैं और ये क्या कहते हैं अपने आप को, ये मेरा ये आज सवाल तो है। हाँ, एक और जो मेरा सवाल था कि एसेंशियली मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा फोकस है फ्रॉम आईएनसी इटसेल्फ कि नहीं, वी आर नॉट अ गांधी सेंट्रिक पार्टी, बट समहाउ यहाँ पे एटलीस्ट फॉर द 5 of us on our screen we are converging at the point कि नहीं, this is a Gandhi centric party and it has been so for a while now. And when it is clearly not working out in their interest for some while now and they are still not ready, like not open to pivoting from it, मतलब like हाँ, बैटन किसी और को पकड़ा दो, लेट गो कर दो जो तुमने रख रखा है यहाँ पे इतने सालों से। एंड एक्चुअली इसकी वजह से क्या होता है ना, ये किसी भी पार्टी सेटअप में यही होगा कि अगर तुम चार्ज इतने सालों से लिए हुए हो, तो वो जो लीडरशिप उभरनी चाहिए ना नीचे से, वो नहीं उभरेगी। वो कहते हैं ना कि बड़े वृक्ष के नीचे छोटे छोटे वृक्ष नहीं उपज पाते हैं, तो वही होता है कि और वो फिर बड़े नहीं हो सकते। तो तुम इतने दिनों से इतना क्लाउड बना रखे हो अपना कि ना कि कोई छोटा वृक्ष आ ही नहीं पाया है, एंड जिसकी वजह से एक लीडरशिप उपज ही नहीं पाई। और जो उपजती भी है लीडरशिप, जिन्हें लगता है कि जो खुद के नाम पे वोट ला सकते हैं, दे गेट डिस्करेज्ड ऑल द टाइम, क्योंकि गांधी फैमिली को लगता है कि ये एक चैलेंजर हो सकता है हमारे जो हमने बना रखा है अपना वर्चस्व इस आईएनसी में, तो उसको कट डाउन करने की कोशिश की जाती है। एंड वी हैव सीन एनफ एग्जांपल्स ऑफ दैट, एंड पीपल हु हैव देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वो लीव कर देते हैं पार्टी की, दे डोंट सी फ्यूचर। एंड पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट सर्विंग पीपल, पीपल वांट पावर टू सर्व देम बेटर, ठीक है, सर्व द पीपल बेटर। तो तुम इसके मतलब लोग कहते हैं कि लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, भले ही उन्हें बहुत चीज मिला पार्टी से, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो आता है कि आई डिजर्व बेटर एंड दिस पार्टी इज नॉट गोइंग टू गिव दैट टू मी। तो वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है जहां पे लोगों को वुड कॉल लेना पड़ता है। तो हाँ, तो दिस इज वेयर आईएनसी स्टैंड है। एंड यहाँ पे अगर मैं आईएनसी की बात करूँ तो मैं ये इस पे बात करना चाहूंगा आईएनसी के बारे में मोस्टली, कि इनका पीपल के साथ कनेक्ट किया है। लाइक पिछले 10 सालों में लोग देख रहे हैं कि सिंस दे हैव गॉन आउट ऑफ पावर, ये ऐसा कुछ दिख नहीं रहा पॉइंट आईएनसी के कंडक्ट में कि दे आर टेकिंग इट सीरियसली कि हमें ना पावर में बैक आना। और अभी भी अगर हम लोग बहुत फेयरली बात करें इस पे, मुझे नहीं लग रहा है कि आईएनसी खुद को भी देख रही है लाइक मेजॉरिटी नंबर लाते हुए, उन्हें भी पता कि नहीं आ रहा। ठीक है, मैं जब प्रेजेंट डे आईएनसी को देखता हूँ ना, तो मेरे मन में ऐसा दिखता है मुझे कि बहुत सारे ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट यूनिट्स हैं, okay, which are very loosely tied together at the central level, and वहां से बहुत छोटा सा कंट्रोल होने की कोशिश हो रही है। वो
तो लाइक थोड़ा तोक जोक चलती रहती है उधर, बट सेंट्रल लेवल पे केओटिक ही है, बट स्टेट लेवल्स पे उनका है, मेरे को वर्चस्व दिखता है वहां पे हल्का हल्का। वर्चस्व, ठीक है। हाँ, मैं अभी आईएनसी को जो है ना, अभी वही सिचुएशन आईएनसी की जो करंट बीजेपी की है, वो भी अब मोदी सेंट्रिक ही हो गए हैं और उधर भी लीडर नए उभरने में दिक्कत हो रही है। तो अज्यूमिंग मोदी स्टेज ऑन एंड मोदी हैड किड्स, आई वुड थिंक कि लाइक 30 साल में सिमिलर सिचुएशन में स्टैंड करते हो, बट इस बात का कोई सर पैर तो नहीं है। हाँ, मेरा इसमें ये पॉइंट है, जैसे बीजेपी इज आइडियोलॉजिकल रन पार्टी, ठीक है, उनके पास एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, एंड पीपल नो दैट आइडियोलॉजी, ठीक है। कांग्रेस कहीं भी, हम में से किसी को पता है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? ऐसे लाइक एक स्पेसिफिक मुझे पूछना हो कि कांग्रेस का स्टैंड इसमें क्या होगा, ये कोई हम में से आज कह की सकता है, तारीख में क्योंकि उनकी they आइडियोलॉजी have एंटी taken- मोदी है। हाँ, हाँ, जी वाली बात भी करें। हिस्टोरिकली उनकी आइडियोलॉजी वो भी ideology. आइडियोलॉजिकली ड्रिवन ही है, Like- बस उनको अरे पर मेरी बात तो सुन, हिस्टोरिकली वो भी आइडियोलॉजिकली ड्रिवन ही है। उनकी आइडियोलॉजी लिबरलिज्म, सोशलिज्म और वेलफेयरिज्म थी पहले एक टाइम पे, अब सेक्युलरिज्म लिबरलिज्म हो गई है। बट प्रेजेंट डे में वो मेरे ख्याल से बैक सीट ले चुका है वो पार्ट उनका, और उनके जो कम्युनिकेशन में जो मतलब जो फर्स्ट स्किन है, फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन, वो एंटी मोदी हो गई है, जो आई थिंक इनफ नहीं है टू कन्विंस पीपल। Right. मतलब they are not You pushing. just you can't just stand in opposition to something ना, you have to stand हाँ. for something। वो एक for नहीं पता लोगों को। हाँ, एक जो मतलब इम्पोर्टेंट what we एस्पेक्ट see- है आईएनसी का विद रिगार्ड्स टू एवरीथिंग दैट वी आर सेइंग इज के यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज के टाइम में इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में देयर आर ओनली टू मेजर प्लेयर्स व्हेन इट कम्स टू नेशनल पॉलिटिक्स, बीजेपी बिल्कुल। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ ऑपोजिशन to stand on its own, to stand against the might of the current BJP political mechanism, Congress needs to, at least for the current time being, needs to be a strong and dominant party. And वो dominance धीरे धीरे आई थिंक अंदर से ही टूटता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट अटेम्प्ट कि हमें एक फैमिली या एक इंडिविजुअल को उसको सहारा देके रखना है राइट एट द टॉप। ये वो पिरामिड बनाया था इन्होंने, वो हांडी तोड़ने वाला, और धीरे धीरे नीचे से लोग निकलते जा रहे हैं, ऊपर वाला खड़ा है अभी भी वहीं लटका हुआ हांडी को पकड़ के कि भाई मैं ही तोड़ूंगा जब भी तोड़ूंगा, ठीक है। लेकिन अब नीचे से वो बैलेंस हटता जा रहा है, तो वो उधर लटक गया है और वो दूसरा हाथ तोड़वा के मतलब तोड़ नहीं पा रहा है वो हांडी, बस वो उधर लटका हुआ है अकेला वहां। Analogy सिरोही है। सिर्फ लटका नहीं हुआ, उसका वेट भी बढ़ रहा है, उसका ऊपर खड़े खड़े वेट बढ़ रहा है, हाँ। वो और ज्यादा लायबल भी बनता जा रहा है और सपोर्ट कम होता जा रहा है। एंड समहाउ नीचे कुछ लोग खड़े हैं नीचे, और नहीं समहाउ हाँ। नीचे कुछ लोग खड़े हैं जो सपोर्ट नहीं दे रहे, बस वो दूर से खड़े चिल्ला रहे हैं यस यही आदमी करेगा आज जो भी करेगा। ध्रुव, तूने एनालिसिस अभी सोचा क्या? अभी सोचा क्या? ऐसे बात करते करते ही निकली है ब्रो। भाई यू हैव माय रिस्पेक्ट भाई, मजा आ गया सुन के। तो इसमें ध्रुव जो बेसिकली बात करते हैं ये आईएनसी के अंदर के लीडरशिप की बात है, बट अगर हम लोग पब्लिक सपोर्ट की बात पे आते हैं कि पब्लिक सपोर्ट कितना है आईएनसी को, तो अगर इसकी बात हम करें ना तो 20% कहा जाता है इंडिया जो वोट करती है उसका 20% ऑफ द वोट हैज बीन कांस्टेंट विद आईएनसी। तो वो उनके पास एक बहुत बड़ा एसेट है अभी भी जिसके ऊपर ये बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर लाइक वी हैव काइंड ऑफ यू नो बैस्ड अभी तक आईएनसी को, बट उनके पास एक एसेट भी है जो कि हिल के नहीं दे रहा है दैट 20% ऑफ वोट पे, एंड दैट इज व्हाई बीजेपी इज टारगेटिंग आईएनसी की। दे नो कि उनका सबसे बड़ा चैलेंज है आईएनसी ही है या हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। अगर दे कम टू द रियलाइजेशन कि उनकी लीडरशिप काम नहीं करे, दे डू सम शेकडाउन एंड लाइक ब्रिंग इन न्यू पीपल, ब्रिंग इन न्यू ब्लड, ठीक है। तो उन्हें पता है कि कुछ कर सकते हैं। तो जो 20% ऑफ द वोट बेस है दैट इज अ गुड अमाउंट ऑफ यू नो लाइक दैट वोट शेयर, तो ये कुछ कर सकते हैं वहां पे उसके साथ। तो ये इस एसेट की बात करते हैं थोड़ा सा, एंड देन इन्हें क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि हमें एक अच्छा अपोजिशन की जरूरत है इंडिया में, और हम देख रहे हैं कि हमारे पास अच्छा अपोजिशन नहीं है। तो आईएनसी कुड बी अ गुड अपोजिशन। आई एम नॉट इवन सेइंग कि अल्टरनेट, लाइक अल्टरनेट टू पावर तो नहीं अभी दिख रही कहीं से भी, बट एक अपोजिशन एक अच्छा फेस बन जाए इनके तरफ से, दैट वी कैन डू, ठीक है, दैट पीपल कैन पार्ट इनटू। तो उसके बारे में हम लोग बात करें तो ये शिवांग की बात पे वैलिडेट करते हुए, नॉट श्योर ऑफ माय नंबर्स बट आई थिंक जो अभी लास्ट 3 इलेक्शंस कांग्रेस हारी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं हुआ इन द चंक ऑफ वोटिंग शेयर परसेंटेज जो कांग्रेस को पड़ा। इट्स जस्ट दैट बीजेपी वाज समहाउ एबल टू गैदर मोर वोट्स फ्रॉम समवेयर एल्स, या कुछ दिखा अपने को। So where they're lacking? Is it organization? Is it their will to fight election? Is it their mighty power that they don't think कि मतलब उनसे वो compete कर सकते हैं? Is it their both management? Where are they lacking? Or is this everything? Like, हर जगह lacking है। All of the above.
आई थिंक इधर जो सक्षम की पॉइंट थी ना फॉर नॉट स्टैंडिंग फॉर एनीथिंग, लाइक मे बी जो बेस उनका बन गया है, पीपल हु आर लॉयल टू द पार्टी दे आर स्टिल लॉयल टू द आइडियोलॉजी जो अरे पहले बट कभी हुआ। लॉयल टू द पार्टी अगर 42% स्टेट इलेक्शन है तो दैट इज कि तुम्हारे पास एक जीतने का शॉट था, तुम उसे 1-2% से मिस किए हो, ठीक है। जो विन मार्जिन है वो बहुत छोटा छोटा रहा है। अगर ऐसे ओवरऑल पिक्चर देखा जाए कि लाइक बीजेपी हैज गॉट समथिंग अराउंड 44% ऑफ वोट इन राजस्थान एंड 42-43 पे ये स्टैंड कर रहे हैं, तो तुम्हारा साथ इलेक्शन मैनेजमेंट से अच्छा नहीं था, ठीक है। मैं मध्य प्रदेश में कहूंगा कि ये आउटराइटली ऐसे वॉश आउट हो गए कि 49% पे बीजेपी चले गए एंड दे वर समथिंग अराउंड 42%। 42% स्टिल एक सब्सटेंशियल नंबर है, ठीक है। बट ये इनका ये तो इलेक्शन प्लानिंग बहुत ही गंदा चल रहा है, ठीक है। या कोई जो मैनेज कर रहे हैं वो बहुत गंदा चले, ये पहले ही समझ लेते कभी कभी कि एंटी इनकम्बेंसी होगा, लोग इस पे वोट करेंगे और ऐसे वोट करेंगे, ये पैटर्न रहेगा, वोट करेंगे तो हम जीत जाएंगे, और इसके वजह से वो कंप्लेसेंसी आ जा रही है। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, मतलब क्या अगेन सब कह देंगे कि सारी चीजें, मेरे को लग रहा है कि ये मोर और लेस बस वैसे लिबरल मोरल ग्रैंड स्टैंडिंग और वैसे वर्चुअल सिग्नलिंग टाइप ही कर पा रहे हैं, लाइक नेशनल लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे थोड़ा वेरिएशंस है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट लीडरशिप। अगर स्टेट लीडरशिप टैलेंटेड और इन टच विद पीपल है तो वो थोड़ा जेन्युइन पॉलिसीज जो स्टेट को चाहिए वो ले जाते हैं। पर हम स्टेट की बात नहीं करते, हम सेंटर की बात करते हैं। सेंटर में एज अ पार्टी इनका पूरा मार्केटिंग लाइक ऐसा कैसे हो गया, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, ये मतलब बहुत मेजर ऐसे ब्रॉड स्ट्रोक बहुत ही बड़े ब्रश से पेंट करना चाह रहे हैं, फाइन डिटेल्स नहीं आ रहे। और वही हमें दिख भी रहा है, जो ब्रॉड ब्रश से पेंट करना चाह रहे हैं इनके पास वो ब्रॉड चंक आ गया है। जो तू कह रहा था कि अब 4% 6% का मार्जिन है, तो वो इनको फाइन ब्रश लेके आनी पड़ेगी एक अच्छी पिक्चर बनाने के लिए। नेशनल लेवल पे मार्जिन नहीं है, नेशनल लेवल तो बहुत ही बड़ा मार्जिन है। 20% इज विद आईएनसी एंड 37-38% इज विद बीजेपी, एंड बीजेपी इज लाइक प्रोजेक्शन जो दिख रहे हैं दैट लाइक प्रोजेक्शन इज समथिंग लाइक कि इसमें बीजेपी विल अटेन 40% प्लस वोट, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्शंस है, ठीक है। लाइक ऑफ कोर्स आई कैन वैलिडेट दैट, बट हां प्रोजेक्शंस इज समथिंग लाइक वो डिफरेंस बहुत बड़ा है। हां, पर मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि ये ग्रैंड स्टैंडिंग टाइप ही कर पा रहे हैं अभी। कोई इस पे एग्री करेगा क्या कि आईएनसी के पास वो पुल नहीं रहा जैसे बीजेपी के पास मोदी नहीं, तो मैं वही लगता है। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि शिवांग ने जो इनिशियली 3-4 पॉइंट्स मेंशन करे ना कि ऑर्गेनाइजेशनल इशू है, वो है। मेरा ऑब्जर्वेशन पर्सनली ये है कि जो सेंट्रल लेवल पे लीडरशिप है ऑफ द करंट पार्टी, उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स को समझते हैं, आई थिंक उसकी कमी है एक तो, ठीक है। आपने इंटेलेक्चुअल्स भर लिए हैं, वो इंटेलेक्चुअल भी कितने इंटेलेक्चुअल है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है, बिकॉज वो अलग अलग सिनेरियोज में बहुत ही अलग अलग बातें करते हैं, ठीक है। बट अज्यूमिंग हम मान लेते हैं कि बेस्ड ऑन द डिग्रीज दैट दे होल्ड इंटरनेशनली वो बहुत हाई लेवल पे इंटेलेक्चुअल्स है, तो आपने इंटेलेक्चुअल्स को इकट्ठा कर लिया और आप पॉलिटिकल दंगल में आ गए हो कि मैं बताऊंगा कि जमीन पे क्या होता है, बट जमीन पे वो नहीं होता वैसा। आपका इंटेलेक्ट एंड वोटिंग डू नॉट गो साइड बाय साइड, एटलीस्ट इन इंडिया, ठीक है। पीपल अराउंड, हाँ, लेट्स नेम पीपल अराउंड जो राहुल गांधी के अराउंड रहते हैं, एंड लेट्स सी कि उनका मास पुल कितना है। आई विल स्टार्ट विद जयराम रमेश, जीरो। क्या मास, वो वही दैट वेणुगोपाल राव, हु नोज हिम। हाँ, तो ये जो वेणुगोपाल राव है, इसका नाम केसी वेणुगोपाल है, इसका नाम। अगेन तो जो मैं अपने आप को प्रूव कर रहा हूँ एक तरीके से कि वो नो। हाँ, तो ये जो कह रहे हैं ना, मास पुल का कोई सिंगल ऐसे अट्रैक्शन नहीं है। तो मतलब एक अभी मेरी ये थ्योरी सी है, पर सुनना इसको। अब पॉलिटिक्स मोस्टली पॉपुलरिज्म पे आ गई है ना। और जब ऐसे, और दूसरा एक जो अजम्पशन में लेके चल रहा हूँ कि भीड़ का आईक्यू नहीं होता, भीड़ का ईक्यू होता है, बस इमोशन से अटैच होती है भीड़। तो अब ऐसे महफिल जब जमती है ना, तब कोई अगर एक महफिल जमाने वाला आदमी होता है ना, जैसे मोदी है बीजेपी के पास, तो उसकी कुछ 2-4 गलतियां एक्सपेक्टेड भी होती हैं और माफ भी कर दी जाती है कि भाई महफिल तो यही जमा है। जब कोई सामने ऐसे चौमू बोलने लगता है ना, तो उसको पिन पॉइंट किया जाता है कि लाइक ये भी कैसे बोल दिया तूने, ये कैसे बोल दिया, उसका कुछ माफ नहीं करेगा अगर उसमें कोई भी लाइक ऐसे स्वैग नहीं है। तो मतलब हम ऑपरेटर की बात कर रहे हैं ना, लाइक मतलब जो एज अ पर्सन जो क्वालिटी है मोदी में जो लैकिंग है लीडरशिप में, लाइक मतलब वहाँ कांग्रेस में, लाइक जस्ट द वे ही डिलीवर स्पीचेस, मतलब आई थिंक जो ईक्यू वाली बात कर रहा है, लाइक मतलब इट्स आई थिंक अ वेरी वही करिश्मा हो तो 2-4 मणिपुर माफ हो जाते हैं या भुला दिए जाते हैं। अगर आप बिल्कुल ऐसे ग्रैंड स्टैंडिंग करते हो ना, अगर आप अपने आप को ऐसे आइडियलिस्टिक दिखाते हो, तो लोगों का और मन करता है सुई चुभ होने में तुमको कि तू आइडियलिस्टिक की बात कर रहा था, तू क्या कर रहा है अभी। मेरे को लगता है ना यहाँ पे हम लोग ओरेटरी स्किल्स को ना बहुत ही कन्वीनियंटली बोल देते हैं कि ओरेटरी स्किल इज जस्ट वन थिंग जिसकी वजह से ना सिर्फ ओरेटरी नहीं है। हाँ, सिर्फ
अगर तुम कुछ बोल रहे हो ना, अगर वो बैक बाई तुमने जो पास्ट में काम कर रखा है, ठीक है, तुम डिलीवर कर सकते हो और ये पीपल बिलीव कर रहे हो, और पीपल ऐसे बिलीव नहीं करते जस्ट कि हाँ मतलब ये बोलता है तो कर, वो देख रखा उन्होंने कि इसका डिलीवरी सिस्टम है, इसने बना रखा और ये कर सकता है, ठीक है, उस पे फेथ करके लोग वोट करते हैं। तो ये कहीं पे मेरे को लगता है कि कांग्रेस में बहुत सालों से लैग, कांग्रेस इस पूरे एरिया में लैग कर रही है कि वो बोल देते हैं चीजें बट वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। और इसकी वजह से स्टेट इलेक्शन पे जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे थोड़ा सा, उसमें मैं एक और टच अपॉन करना चाहूंगा कि स्टेट इलेक्शन जो हो रहे हैं, जितने भी हुए हैं, उसमें कांग्रेस जीत रही है कहीं कहीं पे, बट रिटेन नहीं कर पा रही पावर। करेक्ट। तो तुम डिलीवर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से पीपल का जो तुम फेथ जो है ना वो खोते जा रहे हो। तो तुम कम से कम स्टेट में वो मॉडल लाओ कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, एंड देन पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इन यू, ठीक है। वो फेथ फैक्टर जो है ना वो कहीं गया हुआ है। वो हवा बनाने वाली Also, जो मेरे बात को है एक ना, चीज वो लगती हवा है बन ही नहीं पा रही है, क्योंकि आप एक इलेक्शन जीतते हो, अपनी हवा बनाते हो, और आप दूसरी जगह हार जाते हो इतने में, जहां पे आपके पास पहले पावर थी। तो जो नेशनल मैसेज जाता है वो ये जाता है कि यार इनको तो उस स्टेट की जनता ने दूसरी बार ट्रस्ट नहीं किया, तो हम व्हाई शुड वी वोट देम इनटू पावर फ्रेश। इन टर्म्स ऑफ ये मुद्दा लेके उठाना ना उसको, मुझे एक चीज और इनकी लैकिंग लगती है कि वो कन्विक्शन नहीं है। लाइक दे हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ देम वेयर दे कैन पिन पॉइंट। जैसे अभी ये एसबीआई ने मना कर दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड जो आ रखे हैं हम नहीं बताएंगे तुम्हें 30 जून से पहले। ये अगर कोई कॉम्पिटेंट ऑपोजिशन हो तो नेशनल बवाल खड़ी हो जानी चाहिए इस बात पे ना, जंतर मंतर पे खड़े हो जाने चाहिए इनको। 100%। सिर्फ ये डिस्कस होना चाहिए। आई थॉट ऐसे मीम्स बने उस पे और बात चली गई। अच्छा टेल मी, हम लोग लंच ब्रेक के सोशल बाद मीडिया, ऐसे मीम्स बन गए बस। हम लोग सोशल मीडिया इनफ यूज कर रहे हैं। टेल मी व्हाट इज द मैसेज ऑफ कांग्रेस फॉर दिस इलेक्शन? वो क्या चाहते हैं, वो क्या डिलीवर करने का प्रॉमिस कर रहे हैं? किसी का अगर कुछ है तो बताओ मेरे को। अभी मैंने आज ही एक वीडियो देखा जिसमें राहुल हैज प्रॉमिस्ड 5 or 6 थिंग्स एज पार्ट ऑफ हिज प्लान एंड विजन। तो एक ही इज प्रॉमिसिंग कि उसने कोई कैलकुलेशन किया है, आई डोंट नो हाउ बैक दैट इज इन टर्म्स ऑफ डेटा, बट 30 लाख जॉब्स अपेरेंटली इन द गवर्नमेंट सेक्टर आर मिसिंग, जो अनफिल्ड है, ठीक है। तो ही व्हाट हिज प्रॉमिस इज कि ही विल कम टू पावर, 30 लाख जॉब्स अप फॉर ग्रैब्स, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर स्पेसिफिक। नंबर 2 ही सेज कि जो गिग वर्कर इकोनॉमी है उसमें सोशल वेलफेयर डालना है उसको, तो ही वांट्स टू ऐड मैंडेटरी पीएफ, ईपीएफ, पेंशन, ये सारी चीजें उसमें वो डालेगा, ठीक है। फिर ही इज सेइंग कि एक फंड क्रिएट करेगा वो जो यूथ डेवलपमेंट के लिए जाएगा। वो बहुत वेगली वर्डेड था, यूथ डेवलपमेंट में किधर जाएगा, कैसे जाएगा, वो मेरे को नहीं समझ में आया था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 2 चीजें और थी जो मेरे को रजिस्टर नहीं हो रही हैं अभी। टेल मी कि इसमें से विजनरी क्या है? है? क्यों सुन रहा हूँ ये, मैं तेरे से क्यों सुन रहा हूँ? हाँ एग्जैक्टली, लाइक इनका ये अभी आया है, बट जनरली जो सोशल मीडिया पे इनका मीम कंटेंट है वो ये है कि मोदी ने ये कहा था और नहीं किया, मोदी की गारंटी ये थी, ये नहीं करा। अभी तो जो जनरल मीम आ रही है वो ये है। ये अभी तेरे से मैंने भी पहली बार सुना है, और मेरे ख्याल से अभी ये नया कैंपेन लॉन्च किया कि करना क्या है इनको, जो अभी तक मिसिंग था। बीजेपी का क्या देख रहे हो सोशल मीडिया पे कंटेंट? नहीं, बीजेपी पे तो एक मुझे कांग्रेस की जो एक और बात मुझे मेंशन करनी है वो ये है कि दिस इज डायरेक्ट हेट फ्रॉम माय साइड, बट आई थिंक इन्होंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए देव चोजन द रॉन्ग पर्सन। देव चोजन दिस वुमन कॉल्ड सुप्रिया श्रीनेत, ठीक है, जो इनका भी सोशल मीडिया मैनेज करती है। शी इज आल्सो द फेस ऑफ देयर मीडिया आउटरीच। बहुत नेगेटिव सी वुमन है। देखो, अगर आपको अपने बारे में पॉजिटिव हवा ले जानी है ना, वो बहुत somehow she comes across as a very very arrogant person when she sits on the camera and she speaks about the party. I understand that she's facing an army of troll bots, सब कुछ है, ठीक है, बट आप थोड़ी सी ह्यूमिलिटी शो करोगे, थोड़ा सा एक प्रेजेंटेबल फेस रखोगे ना, तो शायद ऑडियंस आपको सुनना चाहे। वो ऐसी शक्ल बना के बैठती है ना कि मेरा दिमाग बंद हो जाता है। मैं आंखों से उसको देख रहा हूँ बट मेरा दिमाग उसकी बिल्कुल बात नहीं सुन रहा। हैप्पी विमेंस डे गाइस। ध्रुव अभी ध्रुव जो भी वो 5 लिस्ट कर रहा था, जिसमें से ध्रुव भी 2 रिकॉल नहीं कर पा रहा था, इतनी अच्छी इनकी मैसेजिंग है। मैं उस पर ही बात कर रहा हूँ। इसमें से विजनरी क्या है? मतलब तुम ऐसा जो होता है ना कि कैचिंग द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, वो क्या कर रहे हो यहाँ पे इसमें से? ठीक है, तुम क्या सपना दिखा रहे हो लोगों को? सपना ये है क्या कि मतलब ये जॉब्स दे देंगे? ये तुम ये जो होता है ना कि जॉब्स दे देना एवरीथिंग, ये पावर मैंने के बाद लोग यूज टू हो चुके हैं इससे कि ये डिलीवर नहीं होता। तुम्हें कुछ जैसे बीजेपी का क्या है कि वो कम से कम ये बोल सकते 2047 तक हम लोग इंडिया को डेवलप्ड बना देना है, ठीक है।
होना नहीं होना ना वो मैटर नहीं करता. People have started believing that कि हो जाएगा. ठीक है. That is the messaging that they have to मुमकिन convey. है भाई. और INC के पास कुछ है ही नहीं ऐसा. लाइक मैं देखता ही नहीं है कि इनके पास कुछ ऐसा होता है कि सेट टारगेट में हम लोग यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे किसी चीज में, या हमारे ये टारगेट है कि इतना ग्रोथ ले आएंगे, इतना लाइक लेट्स से हम मैन्युफैक्चरिंग में ये फोड़ कर देंगे. कुछ बोलो ना, कुछ पॉजिटिव बोलो ना. इट कांट बी कि ना कि ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, इन्होंने ये किया वो किया, इतने खराब काम किए हैं, इससे नहीं चलने वाला. लोग वोट नहीं देंगे, लोग तुमसे ही पूछेंगे तुम क्या करते हो. एंड अभी जैसे बहुत बड़ी बात ये जाति जनगणना वाली होनी शुरू हुई है. दैट इज वन थिंग दैट दे आर पुशिंग, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा ही. तो मुझे ये लगता है. हाँ सॉरी, शिवांग की बात में मैं ये कह रहा था कि जस्ट टू कंटिन्यू, मेरे दिमाग में यही आ रही थी बात कि मे बी आई एम नॉट द टारगेट ऑडियंस, बट आई पर्सनली फील कि ये जो SC ST OBC वाला नैरेटिव ये बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज प्रोबेबली द वर्स्ट थिंग दे कुड हैव पिक्ड व्हाइल गोइंग इनटू दिस इलेक्शन. ठीक है, कंसिस्टेंटली दीज मैसेजिंग, इसका कोई सिर पैर ही नहीं है. आई डोंट थिंक टायर 1 सिटी ऑडियंस इसके साथ बिल्कुल भी कनेक्ट करेगी. एंड सोशल मीडिया पे ही तुम इसको नैरेटिव को पुश करने की कोशिश कर रहे हो, वहां से पूरा डिस्कनेक्ट है. एंड उसके साथ साथ पता है, मतलब चलो ठीक है, तुम्हें एक बार को कुछ पुश भी करना था. सम ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर बीइंग मेड इतने ज्यादा वाहियात है ना. 2 या 3 दिन पहले राहुल गांधी ने किसी अपनी उसमें बोला है पब्लिक ऑडियंस में, ही इज लाइक अभी अग्निवीर आ गया, अग्निवीर में आउट ऑफ एवरी 4 3 पीपल विल बी रिजेक्टेड एट द एंड ऑफ देयर टर्म. आप गेस करो कौन है वो? SC ST OBC. ठीक है, आप सी आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द ऑपोजिशन क्रिटिसाइजिंग द अग्निवीर पॉलिसी. राहुल गांधी को पूरा हक है उसको क्रिटिसाइज करने का, बट डोंट ब्रिंग द आर्मी डाउन टू SC ST OBC जनरल कैटेगरी वाले मुद्दे. ठीक है, आई रियली डोंट थिंक द आर्मी वर्क्स इन अ वे जहां पे कास्ट बेस्ड लोगों के बीच में भेदभाव हो रहा है. ठीक है, एंड वो भी इस बेसिस पे कि SC ST को निकाल देंगे या OBC को निकाल देंगे. पता है इसमें ना सबसे बड़ा तो INC को इससे इतना दूर होना चाहिए था ना. मुझे ये है कि अगर कोई उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया कि जब तुम पावर में थे तो तुम कर क्या रहे थे, क्योंकि तुम भी बहुत सालों तक पावर में थे, और इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये मतलब होता है ना कि ऐसे नहीं ब्लेम कर सकते कि तुम पावर में थे तो क्या करते, लेकिन ये तो थे बहुत सालों तक पावर में, और इन्होंने देखा मंडल कमीशन को अप्लाई होते हुए एंड एवरीथिंग. एंड जस्ट टू लेट एवरीवन नो, इफ यू डोंट नो, कि जब मंडल कमीशन आया था तो राजीव गांधी वाज टोटली अगेंस्ट दैट. एंड पार्लियामेंट में राजीव गांधी के बहुत लंबे स्पीचेस थे. ठीक है, यहां से शुरू करते हैं अगर हम लोग OBC SC ST की बात कर रहे हैं तो. फिर जो तुम कहते हो कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज में कोई ऐसे बैकवर्ड कास्ट के लोग नहीं है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज से पिछले 10 सालों में नहीं बनी है ना, ये तो बनते आ रही है कंपनीज. और ये हमेशा से ये प्रॉब्लम है. आई एग्री विद दैट, प्रॉब्लम है. बट इसका सॉल्यूशन तुम ये इलेक्ट्रल बातें नहीं हो सकती. तुम इलेक्शन के कैंपेन में ये नहीं बोल सकते. तुम्हें अगर कुछ करना है तो दैट इज अ सोशल रिफॉर्म दैट यू हैव टू ब्रिंग. ठीक है, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म, व्हाटएवर वर्क्स फॉर दैट. तो इसके लिए तुम पॉलिसी बताओ ना कि तुम करोगे क्या. इट कांट बी कि तुम जनगणना करा करके कुछ कर लोगे. ठीक है, मैं अग्री करता हूँ शिवांग की बात से ना कि हाँ कि अफर्मेटिव एक्शन की सोसाइटी में नीड है 100%, सो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता है. बट जब कांग्रेस उस बात का सवाल उठाता है तो सामने शीशा खड़ा कर दोगे तो उनके इंटरनल कितने रिप्रेजेंटेशन है, मैं वहीं पे वो प्रोटेस्ट फेल कर जाते हैं. हाँ, एक बार उन्होंने किया था, जैसे यूपी इलेक्शन हुए थे जब लास्ट प्रियंका गांधी लीड कर रही थी, तो उसका पूरा मोटो था लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उसने लाइक 40% विमेन कैंडिडेट्स खड़े करे थे. कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, बट एटलीस्ट शी स्टूड फॉर जो बोलने आई थी कि हाँ मैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दूंगी और इतने लोग खड़े रहेंगे मेरे. कांग्रेस ये बोल रही है आज की तारीख में कि हाँ OBC जनगणना होनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा, बट तुम्हारे इंटरनली OBC स्ट्रक्चर है ही नहीं, सिर्फ अपर कास्ट भर रखे तुमने अगर पार्टी में, तो यू डोंट सीम लाइक अ ट्रस्टेबल फेस जिसको OBC भी चाहेगा कि हाँ ये मुझे रिप्रेजेंट करे. एंड दिस कमिंग फ्रॉम अ मैन हु इज काइंड ऑफ लाइक, पता नहीं कास्ट का क्या कहना होता है, बट राहुल गांधी सपोजिटली ब्राह्मण. ठीक है, लेट्स, तो तुम वो ट्रस्ट आएगा कहां से? लाइक दैट कनेक्ट हैज, लाइक वो सारी चीजें डिलीवर होनी चाहिए थी खड़गे की तरफ से. तुमने खड़गे को तो दिया ही नहीं, जो तुम यात्रा कर रहे हो उसको हेड करने के लिए नहीं दिया. ठीक है, तो तुम खुद के पार्टी में वो जो अपर जो कहते हैं ना कि रिप्रेजेंटेशन वाली बात, तुमने ऑफ कोर्स लाइक एक पोस्ट दे दिया है कि अध्यक्ष है हमारे, बट पावर तो दिया ही नहीं है तुमने. तो तुम पे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि तुम एक्चुअली खुद क्या कर रहे हो, तो वही वाली बात है ना कि हाँ राजा बैठा है, राजा सबका भला कर देगा, ऐसा वो कहता है. नहीं, जी की बात का एक काउंटर मेरी तरफ से ये है कि जो उनका अटेम्प्ट था विद यूपी वो काफी रिस्पेक्टेबल था. ठीक है, बट एट द सेम टाइम उसकी पॉलिटिकल माइंडसेट समझो. ठीक है, यूपी वाज अ लॉस्ट बैटल इवन बिफोर दे वेंट इनटू द बैटल जोन. वहां पे
promising 40% candidature to women was a no-brainer for them. वो हार नहीं थे, वो 100% हार रहे थे, 100 हाँ, they could have 100 out of 100 they could have gone with 100% women भी. वो बस वो again that was social grandstanding कि देखो हमने तो ये कर दिया. How many elections since UP election has Congress party stuck with the same scenario कि no matter what we stand with the women of the country, we will give 40% representation in every state. कर्नाटका में ऐसा नहीं हुआ, तेलंगाना में ऐसा नहीं हुआ, राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, कोई इलेक्शन उठा लो नहीं हुआ. उनका पूरा एजेंडा इज क्लचिंग एट स्ट्रॉज एट दिस मोमेंट. उनको जो मुद्दा दिखता है कि चलो इस पे 2 बार ट्राई मार लेंगे, नहीं पिकअप हुआ छोड़ देंगे इसको भी. हाँ, मतलब कुछ पॉइंट ही नहीं था. लाइक दे कुड स्टैंड ऑन देयर जो उनका एक्चुअल आइडियलिज्म है. वो 40 के अलावा जहां भी उनको हल्की सी भी चांस दिख जाती है जीतने की, लेट मी कंप्लीट फिर बोल, तो वो बस एनीथिंग दैट माइट वर्क उस पे चले जाते हैं. 2 मिनट नहीं हो पाया, वापस आ रहे बस. हाँ, बस वो स्पेसिफिक केस में ऐसा नहीं था कि वो 40% विमेन कैंडिडेट थे इसलिए वो हार गए. वो हारने थे इसलिए 40% विमेन कैंडिडेट थी. मतलब आई थिंक जो पॉइंट बहुत ग्लेयरिंगली ऑब्वियस है कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आई थिंक लॉन्ग टर्म विजन नहीं है कोई कि टू अ गोल टुवर्ड्स व्हिच दे आर वर्किंग अक्रॉस अ बिगर पिक्चर. मतलब लुकिंग एट इट एन इलेक्शन लाइक अ 5-year प्रोसेस, अ 4-year प्रोसेस. दे आर जस्ट like attacking each election at an individual level, and उस समय जो current political scenario में चल रहा है उसको ऐसे grasp करके मिल्क करने की कोशिश कर रहे हैं. ये लास्ट मैं कह रहा हूं लिबरल आया था ना, उसमें राजदीप ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी which I think the Congress party should really focus on, क्योंकि राजदीप वैसे भी उनका भला चाहने वाला है. ठीक है, तो राजदीप said कि see increasingly ऐसा लगता जा रहा है कि the central election that is coming up might be too hard a challenge for the Congress to fight. But what is not too hard is the next upcoming state election, जहां पे भी वो होने वाला है. तो while you focus on the central election, you need to get ready to fight that state election harder. आपको अगले 5 साल में ऐसा narrative build करना है कि अगले 5 साल बाद, even if you lose this one, which you might as well, 5 साल में आप अपनी ऐसी हवा बना के वापस आओ कि 29 में you are a force to compete. तो एक तो इनका जो शॉर्टकमिंग इनको खींच रही है, एक तो वो लिबरल ग्रैंड स्टैंडिंग की बात करी हमने. एक हम बात कर रहे थे अभी कि पॉलिसी क्या है, तुम खड़े किसके लिए हो, सिर्फ एंटी मोदी से काम नहीं चलेगा. एक और जो चीज मेरे को लगता है इनको खींच रही है वो ये है कि लाइक हमारे पास इनकी फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट के डिसीजंस की मेमोरी नहीं है, क्योंकि प्री 91 एंड पोस्ट 91 इंडिया इज कंप्लीटली डिफरेंट. सो हमें इनका सिर्फ कोएलिशन वाली गवर्नमेंट की मेमोरी है, और वो है कि इनडिसीजन, कि हम कुछ कर नहीं सकते तो हम कुछ ही नहीं करते हैं while we are in power as well. तो वो भी एक मेमोरी इनको वो हॉन्ट कर रही है इनको, मेरे ख्याल से, कि लोगों को लग रहा है कि अगर इनको दे भी दिया तो ये कुछ करते तो है ही नहीं. बीजेपी के पास इतनी क्लियर मेजोरिटी कि वो कुछ तो कर रही है, सही गलत, पर कुछ हलचल तो हो रही है, हाथ पैर तो मारे जा रहे हैं. एक माइंडसेट का भी प्रॉब्लम है कि ना, ये इनको ये पता है कि इनके पास सेकंड बिगेस्ट पोर्शन ऑफ वोट आते हैं. इनको ये लगता है कि एक किसी ने एनालॉजी ड्रॉ किया था, वो मेरे दिमाग में स्टक कर गया, कि जैसे वो बेल्ट होता है ना एयरपोर्ट्स पे लगेज का, कि लगेज अगर तुम्हारा छूट गया एक बार तो फिर से घूम करके आ जाएगा तुम्हारे पास. ठीक है, और वो चलते रहता है. तुमसे एक दो बार छूट भी गया तो तुम्हारे पास आ जाना है. तो इनको ये लगता है कि पावर यही है हमारे लिए कि अच्छा ये इलेक्शन मिस हो गया क्या, ठीक है आने दो, एक और टर्न में हम ले लेंगे. अच्छा ये भी मिस हो गया क्या, फिर आने दो, एक और टर्न में हम लोग ले लेंगे. इनको ये बिलीव है कि एक टाइम क्या होगा कि लोग ना ऊब जाएंगे बीजेपी को और हमें वोट कर देंगे. ये इस बिलीव में जी रहे हैं. तो अल्टरनेट कोई जो होता है ना, कि एक थॉट प्रोसेस बनाना, एक विजन रखना, एक जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्या विजन होना चाहिए, कुछ क्लियर नहीं है. दे आर जस्ट वेटिंग ऐसे कि हमारे पास कभी पावर आ जाएगी एंड उसी पे लाइक विल जस्ट टेक इट फ्रॉम देयर. ये वेटिंग वर्ड तूने बड़ा सही यूज किया है. बेसिकली ये डूब रहे थे तो पहले कम से कम हाथ पैर मार रहे थे, जबकि जब डूब रहे हो तो आपको करना क्या है कि आपको अपने आप को काम करके इंटेलिजेंट स्ट्रोक्स मारने हैं ना. ये पहले वो तो कर ही नहीं रहे थे, पहले जब डूब रहे थे तब ये हाथ पैर तो मार रहे थे. अब तो ये स्टिल है, अब काइंड ऑफ ये बस की कोई कुछ हो जाएगा हमारे साथ, हाथ पैर भी मारना बंद कर दिया इन्होंने. कांग्रेस का लाइक व्हाइल वी कम टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस पे काफी बात कर ली हमने. आई वांट टू आस्क वन लास्ट क्वेश्चन टू एवरीबॉडी, दैट इज ओपिनियन ऑन दिस भारत जोड़ो यात्रा 1 एंड देन भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2. ठीक है, बिकॉज दिस हैज बीन देयर, उनके हिसाब से दिस इज द बिगेस्ट थिंग दे हैव डन इन द लास्ट वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो ये जो भारत भ्रमण पे सर निकले हैं उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है इनके पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स पे? मेरा टेक ये कि भारत जोड़ो यात्रा वाज अ गुड आइडिया. ठीक है, उन्होंने वो कैरी भी ठीक से किया और उसको मीडिया कवरेज भी ठीक ठाक मिला. मुझे भारत ये जो न्याय यात्रा चल रही है इसके टाइमिंग से प्रॉब्लम है कि जब तुम्हें इलेक्शन कराने थे, जब इलेक्शन होने वाले हैं, तब तुम घूम क्यों रहे हो?
तब तुम्हें स्ट्रेटेजी मेकिंग में रहना चाहिए था, तुम्हें इलेक्शंस कैसे लड़वाने उस पे बात करते रहने चाहिए। तुम घूम रहे हो अभी इस टाइम पे, ठीक है, और तुम्हारे जो तुम इंडिया अलायंस बनाने जा रहे थे, ठीक है, उसका सीट शेयरिंग का अभी तक लास्ट तक बात नहीं हो रखी, और तुम्हें और ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए था। इनसे पहले कैंडिडेट्स डिक्लेयर करके तुम्हें इनफील्ड होना चाहिए था अभी लोगों को, क्योंकि अगर तुम इनकम्बेंट से लड़ने जा रहे हो और ये प्रो इनकम्बेंसी की अगर बात हो रही है, तो तुम्हें और ज्यादा टाइम चाहिए फील्ड पे लोगों को कन्विंस करने के लिए कि इन्हें वोट मत दो, मुझे वो वोट दो, ठीक है। तो तुम्हें और लंबा टाइम चाहिए होगा, और तुम अभी तक सीट शेयरिंग ही डिक्लेयर नहीं कर पाए। चलो ठीक है, कुछ स्टेट्स में शुरू हो गए सीट शेयरिंग डिक्लेयर, अच्छी बात है इनके लिए कि कुछ कैंडिडेट्स को कहीं टाइम मिल जाए। कैंडिडेट्स भी तो अभी डिक्लेयर तो हुए नहीं, बट हाँ, माय पॉइंट इज कि तुम्हें पहले ही से बता देना चाहिए कि सीट पे ये जा रहे हैं हमारी तरफ से, हम इन्हें फील्ड कर रहे हैं, और एक अच्छा टाइम मिलता, जो कि आई डोंट थिंक। तो ये न्याय यात्रा वाला जो है ना, टाइमिंग इज समथिंग लाइक ऑफ, वेरी ऑफ। इनको जिसने भी इनको क्वेश्चन किया ना न्याय यात्रा की टाइमिंग के बारे में, इनका रिस्पांस इतना फनी लगता है ना मुझे। जैसे कि ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल यात्रा है। हाँ, है ना कि तो इलेक्शन के टाइम क्यों कर रहे हो? इलेक्शन तो होते रहेंगे, वी आर बिगर देन दिस। इलेक्शन के टाइम क्यों कर रहे हो आइडियोलॉजिकल यात्रा? पहले करो ना, अभी पॉलिटिकल यात्रा करने का टाइम है। तो हो रहे हैं भाई बैकग्राउंड में। ये मेरे को कभी-कभी कमेंट करते हैं ना। इनका सीईओ फालतू है, कोई विजन नहीं है। इनका सीईओ बहुत ही फालतू है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। पार्टी मैनेज नहीं कर पाओगे, सरकार कैसे मैनेज करोगे? इनके सीएफओ की लगी पड़ी है, कोई पैसे ही नहीं दे रहा, और सामने वाला जो कंपनी खोल के बैठा है वो है बिल्कुल गुंडा, इनको कुछ करने भी नहीं देता, पैसे भी सारे ले रहा है, लगी पड़ी है भाई। और भाई जब कभी कभी इनके लीडर्स आके ये कहते हैं कि हम इलेक्शन के लिए नहीं है, इलेक्शन तो हारते रहेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम है कि हमें भारत बचाना है। कैसे बचाओगे तुम जब तक पावर नहीं होगा? इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जीतना, यही काम है पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है। तुम सारे होक्स एंड क्रुक्स नहीं करो, तुम ठीक से ही जीतो, ठीक है, लेकिन ये कह देना कि हाँ हार गए तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी हार गए, ये कैसे तुम कह सकते हो? इनकी कमाल की बात ये है ना इस पार्टी की, कि भारत जोड़ो यात्रा में एक तो इन्होंने बोला कि हम देश को एकजुट लेने आए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ये बांटने चले गए हैं SC ST OBC 3 में, ठीक है। तो पहले तो इनकी हिपोक्रेसी यहाँ एक्सपोज हुई। सेकंड, इन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोनों, राहुल गांधी इज बीन द फेस ऑफ बोथ दीज पद यात्रास, ठीक है। तो आई थिंक कांग्रेस का थॉट प्रोसेस ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को हमने प्रेसिडेंट बना दिया तो पार्टी वो चलाएगा, आइडियोलॉजी राहुल गांधी चला रहे हैं, ठीक है। बट फनी चीज ये है कि पार्टी का कोई डिसीजन राहुल गांधी के बिना होगा नहीं। अरे मैंने तो ये भी सुना है ऐसे, लाइक मतलब ये पॉलिटिकल हैंग्स में वगैरह जो इनसाइड बातें आती है, वो ये हो रहा है उन लोगों के साथ कि कोई डिसीजन के साथ जाए ना परमिशन के लिए, किसी काम के लिए, तो खड़गे बोलता है कि गांधी से पूछो, गांधी बोलता है मैं नहीं चला रहा, खड़गे से पूछो। एंड फ्रॉम अगेन केसी वेणुगोपाल भी कहीं बीच में आता है इसमें, ऐसे कहा जा रहा है कि बिहाइंड द सीन्स केसी वेणुगोपाल चला रहा है पार्टी। तो लेट्स देखो कि कौन चला रहा है। मतलब इनकी तो लगी पड़ी है, पर ये अकेले हाँ लगी पड़ी। मार्केटिंग भी नहीं है भाई, मैं ये बोलना भूल गया था, मार्केटिंग भी नहीं आती इनको। हाँ सीएमओ भी नहीं है भाई इनके पास। अच्छा और भी हैं, और धंधे भी हैं ओपोजिशन में, उनके बारे में क्या ख्याल है? हाँ तो नेक्स्ट बिगेस्ट पार्टी बहुत बड़ी बात कर ली हम लोग, मूव आउट करते हुए। सही बात है कि हाँ तो कर ही रहे थे, उसको बता क्यों रहा है? INC के बाद एक इन्हीं की सब रूट है जो इन्हीं से निकली हुई है। बहुत वैसे फॉर पब्लिक नॉलेज दिस इज वेरी गुड नॉलेज दैट ऑलमोस्ट जितनी बड़ी पार्टीज के बारे में आप स्टेट लेवल पे जानते हो, जो डोमिनेंट स्टेट पार्टीज हैं, वो सब किसी जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे, एंड देन द लोकल लीडर्स वर लाइक कि नहीं वी आर टू गुड एंड वी आर टू बिग, तो हम लेट्स मेक अ सब एक्सट्रैक्ट। तो ऐसी एक पार्टी कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, TMC, ममता दीदी, ठीक है। तो ममता दीदी के बारे में लेट्स गो टू निखिल द होम बॉय। नहीं लगाते, उनको इग्नोर कर देते, उनके नाम में ऑल इंडिया है। तो जैसे सिरोही ने बताया, लाइक ममता बनर्जी वाज इन कांग्रेस बिफोर एंड 1998 में उसने छोड़ा एंड शी फाउंडेड TMC. So TMC basically started coming into the limelight, right? 2008 2011 इलेक्शंस में वो जीते थे बेसिकली, बट 2008 में इफ यू गाइज रिमेंबर टाटा मोटर्स के अगेंस्ट सिंगूर में एक सिनेरियो हुआ था जो नैनो फैक्ट्री उसने बंद करवा दी थी बिकॉज गवर्नमेंट ने लैंड फार्मर्स से सीज कर लिया था. सो that whole scenario and her political ideology being Ma Mati Manush, basically that stands for mother, land and the people. So basically she started her मतलब the advent of her power came basically 3-4 रीजन थे कि CPM की भी डाइंग विंड था, बेसिकली 30 साल हो गए थे तो पूरा डाइंग विंड चल रहा था उनका.
and this they confiscated land from the farmers to give to the Tata Motors basically Nandigram और सिंगूर में. तो उसके ऊपर उसके अराउंड बहुत बड़ा एक मुद्दा बना के उसको यूज किया गया था for the 2011 election जिसमें she came out victorious. And then basically secularism has been more of her like giving secularism to is a I think not has been called secularism. let's not call it secularism. मतलब basically secularism के आड़ में she has been favoring anyone who's not मतलब Hindu basically, and the next majority is the Muslims. So basically काफी वहाँ as a person who's been living there काफी visible change था in the way the police in the police the way the people like the government employees, the police and the other scenarios treat Muslims and treat the other people like उनको कुछ बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, उनको खुला हाथ दिया हुआ है basically like they are doing anything. यहाँ से basically origins है, and now as we are talking कि they are the next biggest party after the INC that has come into this alliance. तो last election जो यहाँ हुआ था बंगाल में, so they've been winning since 2011 right? 2011 जीते, फिर 2016 में जीते, फिर अभी वापस जीते. तो उसके बाद अभी recent में जो जीते हैं, like I think that has been one of the most significant victories if you consider the larger political scenario of India. क्योंकि बीजेपी को उस सिनेरियो में हराना when like everyone they sent Modi, they sent Amit Shah, everyone came to Bengal in campaigning, and then it was expected कि she would lose क्योंकि I think recently she's been losing power and most of her identity has been around मतलब मुस्लिम्स को फेवरेटिज्म करना, लाइक मतलब जो प्रमोट माइनॉरिटी हो गई, जो मतलब माइनॉरिटी पॉलिटिक्स बेसिकली जो हो गया, माइनॉरिटी अपीसमेंट. I think Mamta has got two verticals. एक है कि the women support that she gets and that is काफी evident and काफी strong भी है, ठीक है, not just Muslims. तो महिला एंड मुस्लिम की बात करते हैं वहाँ पे कि MM works for Mamta, ठीक है. And welfareism में what I've heard about Bengal, of course like Nikhil can throw some light on that, कि welfareism में अच्छा काम किया है this government, ठीक है. But the unfortunate thing about Bengal is कि that लेफ्ट वाली जो माइंडसेट है ना that continued, ठीक है. तो आइडियोलॉजिकल चेंज नहीं आया ग्राउंड पे, एंड जो कोलकाता एविडेंटली अच्छा दिखा करता था एक टाइम पे, एक मेट्रोपोली कहा जा सकता था, तुम सिर्फ कोलकाता को देख कर समझ सकते हो कि थिंग्स हैज नॉट चेंज्ड इन वेस्ट बंगाल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और अभी भी कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया बंगाल में. जो और सारी सिटीज जो पेसअप हो गए, निकल गए, मे बी कोलकाता से आगे से कि अहमदाबाद जैसे हुआ, बैंगलोर हुआ, हैदराबाद हुआ, कोलकाता वहीं के वहीं रह गया. तो वही तो आई थिंक 2011 में वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ द लॉस ऑफ सीपीआईएम वाज आल्सो द इकोनॉमी का डाउनफॉल इन बंगाल, बेसिकली लार्जली कलकत्ता, क्योंकि कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा था, एंड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस वाज प्रॉमिस्ड, बट आई थिंक डेवलपमेंट एज अ सिटी ज्यादा हुआ नहीं है, बिकॉज द विंड्स जो चेंज हुए थे, आई थिंक वो दे स्टार्टेड वर्किंग अगेंस्ट हर फेवर व्हेन शी शिफ्टेड टू द माइनॉरिटी पॉलिटिक्स, मतलब जब वो माइनॉरिटी अपीजमेंट में जब शिफ्ट किया. एंड रीसेंट इलेक्शन में भी विक्ट्री का आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजंस वाज, मैंने जितने भी लोगों से बात किया, इज दे डिड नॉट वांट टू वोट फॉर बीजेपी. मतलब आई थिंक देयर वाज नो अदर ऑल्टरनेटिव इन दैट इलेक्शन कि बीजेपी को तो नहीं जिताना है क्योंकि इट इज बीन लुकिंग लाइक मतलब बहुत ज्यादा पावर मिल गई है या व्हाटएवर. बीजेपी के तो पूरा एंटी द आइडियोलॉजीज आर एकदम अगेंस्ट, मतलब कलकत्ता बंगाल की आइडियोलॉजी एंड बीजेपी की आइडियोलॉजी आर कंप्लीटली नॉर्थ एंड साउथ. तो जो भी लोग ने वोट किया इज बिकॉज दे वांटेड बीजेपी टू विन, बट बाकी लोगों ने टीएमसी के लिए इसीलिए वोट किया बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू वोट फॉर बीजेपी. अभी टीएमसी का पैन इंडिया ब्रांड पुल है क्या? लाइक इंडिया अलायंस को बंगाल रीजन के अलावा टीएमसी के साथ होने का कुछ फायदा मिलेगा क्या? कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बस. बंगाल रीजन, उसके अलावा कुछ नहीं है ना उनका. इलेक्शन तो गोवा में लड़े थे अभी. हाँ, बट गोवा में तो एम ही आए थे ना, वो टाइम पास करते. आई डोंट थिंक सिंगल डिजिट में भी, लोअर सिंगल डिजिट में ही थे वहां पे वोट परसेंटेज के हिसाब से. राइट. मतलब नॉर्थ ईस्ट में कुछ मतलब डाइल्यूटेड इफेक्ट है और बंगाल में स्ट्रॉन्ग होल्ड है बेसिकली. बाकी तमिलनाडु में कुछ नहीं कर रहा. आईएनसी को कोई फायदा नहीं है तमिलनाडु में टीएमसी के साथ होने का, राइट? नहीं. तो टीएमसी brings the same ideology, we are against Modi and I am also the strong leader जो तुम्हें ईस्ट इंडिया का थोड़ा वो लाइक कंट्रोल देगी. बस दैट इज व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल. आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब मुझे लग रहा है कि टीएमसी कर लेना, फिर आप पे चलेंगे. अच्छा, वही नहीं क्या टीएमसी हो गया है क्या? किसी को कुछ कहने को? मतलब व्हाट अदर थिंग दैट टीएमसी ब्रिंग्स टू द टेबल अगर इंडिया टेबल पे बैठे हुए हैं?
मतलब I think maybe Bangladeshi votes. That security concern is something. उतना ही है टीएमसी का बेसिकली। तो आम आदमी पार्टी मेरे ख्याल से मेरे को लगता है एक चीज है कि जो आईएनसी में एक फिरोशियस अपफ्रंट लीडर लैक करती है ना ये कोalition, वो टीएमसी वो प्रोवाइड करता है। राइट, बट वो फेरोशियस लीडर सिर्फ बंगाली बोलती है। हाँ, मतलब वो ऑब्वियसली पोलर ओपिनियंस शी विल ब्रिंग, लाइक लोगों के आएंगे ना, क्या कहते हैं उसको, पोलराइजिंग फिगर है। मतलब राइट, बट सिर्फ बंगाल में। सिर्फ बंगाल में। She connects with people better in Bengal, actually very well in Bengal, but outside Bengal कुछ नहीं है। It's something hard. One more thing जो अभी वो बिफोर ये अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का वो आया था कि कौन सी पार्टी को कितना फंड मिला है, ठीक है। उसमें बीजेपी बहुत ज्यादा थी, कुछ 1000 करोड़ थी, और बाकी सब ऐसे लाइक कम थे। तो द ओनली अदर पार्टी जो कांग्रेस लेवल से थी मैच, वो टीएमसी थी। टीएमसी को भी उतना फंड आता है जितना कांग्रेस जो एक नेशनल फंड को है उसको आ रखा है। तो समहाउ उसको बड़े लाइक डोनेशंस तो एक्चुअली ब्रिंग्स समथिंग टू द टेबल। शी ब्रिंग्स मनी टू द टेबल, आई गेस। तो टीएमसी तो रीजनल पार्टी पे चले गए थे। आप अगेन नेशनल पार्टी पे आते हैं। आप मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूटेड, सबसे ज्यादा बुलेट पार्टी है करंटली बीजेपी, करंट गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। तो इसका कोरिलेशन ये बना सकते हैं कि जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग अपकमिंग कंटेंडर लग रहा है बीजेपी को, इसलिए इतना बुली कर रहे हैं। नहीं तो we'll come to that. उससे पहले एक बार थोड़ा सा जर्नी ऑफ आप ट्रैक कर लेते हैं। एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली थी ये पार्टी, एंड दे कॉल देमसेल्व्स द फर्स्ट पॉलिटिकल स्टार्टअप बुलाते हैं ना ये अपने आप को, फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप। तो एंड दे हैव डन वेल फॉर देमसेल्व्स। दिल्ली को थर्ड टर्म चल रहा है अभी, मतलब सेकंड फुल पर। मतलब अगर मतलब किसका, वाजपेयी के 2 टर्म थे तो इनका थर्ड है। नीतीश के कितने हो गए? अबे उनके चलते तो एंटी करप्शन। फिर ये लोग कहते हैं कि वी आर अ पार्टिसिपेटरी पार्टी, मतलब जनता से ही निकल के लोग आए हैं, आम लोग, जिससे हमने पार्टी बनाई है। एंड उसके अलावा ये भी बहुत हेवीली फोकस टुवर्ड सोशल वेलफेयर है। एंड मोदी जी सेज दैट ये लोग रेवड़ियां बांट रहे हैं, बट आई डोंट सी एनी डिफरेंस बिटवीन व्हाट केजरीवाल डज वर्सेस टुडे मोदी जी सेइंग कि आज से 100 रुपए गैस सिलेंडर कम कर देता हूं मैं बिकॉज गो वुमेन्स डे। तो स्टैंड तो सिमिलर ही है। अगर रेडियो पे हमारा एक एपिसोड देखना है तो यहाँ क्लिक करो। अरे किसी को नहीं देखना। एंड ऑल्सो व्हाट अ ब्रिलियंट मैसेज टू सेंड ऑन वुमेन्स डे कि यू बिलोंग इन द किचन, ऐसा क्या? वो तो सबको पता ही है, पर तो हाँ, तो एंटी करप्शन पे इनका ब्रांड इमेज कम हुआ है, बट फिर भी आई थिंक थोड़ा स्टिकी तो है इनका एंटी करप्शन वाला मैसेजिंग। आई थिंक पर्सनली क्या है, सॉरी, मतलब मेरे को इनका इन जनरल ऐसा लग रहा, मैं एंटी करप्शन पे इनका ब्रांड इमेज थोड़ा स्टिकी तो है। हालांकि लाइक अगर बिल्कुल आइडियलिस्टिक नहीं रहे अब ये, अब मेरे को लग रहा है जिस भी चीज में आए थे डेवलपमेंट में भी इनका सेम है कि आइडियलिस्टिक नहीं है, ऐसे बहुत फाड़ नहीं है, बट थोड़ा सा स्टिकी इमेज है इनका कि ये 70% 60% पॉलिटिक्स और 30% 40% काम भी कर रहे हैं। बेसिकली ऐसा इमेज है दिल्ली में। तो इनका 2 big pillars at least in Delhi are education and health. एंड थोड़ा सा फ्री बिजली पानी, प्रीमियम परफॉर्मेंस के नाम पे ये परफॉर्मेंस के नाम पे मेरे को लगता है कि इनके पास कुछ है दिखाने को। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे डल्ले बैठे पड़े हैं, बट प्रॉब्लम इनके साथ क्या है ना कि जिस क्या कहते हैं उसको, जितने अच्छा नेम लेके आए थे ये, वो डाइल्यूट करते गए सालों सालों में, ठीक है। एंड इट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग जस्ट अनदर पॉलिटिकल पार्टी, और इट ऑलरेडी हैज बिकम दैट। तो वो तो है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक हमने हमारी जो प्रॉब्लम्स कांग्रेस से थी इन जनरल, व्हिच वाज दैट कि उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है टू बिल्ड ऑन। दिस इज रिलेटिवली अ पार्टी फ्रेशर इन टर्म्स ऑफ फेस, न्यूअर इन टर्म्स ऑफ टाइम, बट दे स्टिल हैव समथिंग टू शो कि भाई हमने ये किया है एक स्टेट में, अभी वी आर रेप्लिकेटिंग दैट मॉडल इन अ सेकंड स्टेट, एंड दिस इज आवर विजन फॉर द कंट्री के एटलीस्ट वेलफेयर, सोशल वेलफेयर पे दिस इज व्हाट वी वांट टू डू फॉर द एंटायर कंट्री। एफिशिएंट इन मैनेजिंग देयर रिसोर्सेज,
उनके Also, पास रिसोर्सेज की कमी है, उनके पास एफिशिएंसी की कमी नहीं है। जितने वो यंग हैं, और कोई प्रेसिडेंसी नहीं है कि लाइक इतना पैन इंडिया नाम हो गया है। अब झाड़ू आप रिकग्नाइजेबल है, ब्रांड आइडेंटिटी बनाना आसान काम नहीं है, जो उन्होंने कर लिया। also I think like what हाँ, works एक और निखिल बोल। चीज जो इनके फेवर में काम करती है जो आईएनसी के पास नहीं है, आई थिंक द लीडर विच दे हैव, आई थिंक इट वर्क्स इन हिज फेवर कि इज वेल एजुकेटेड एंड ही हैज एन ओपिनियन। मतलब राहुल गांधी का द वे ही स्पीक्स एंड मतलब जनरली ट्रस्ट नहीं आता उस पे कि ही विल बी एबल टू एग्जीक्यूट, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हिज क्रेडेंशियल्स आर एस्टैब्लिश्ड इन अ वे, द लीडर, आई थिंक वो थोड़ा वर्क्स इन देयर फेवर मोर देन। करेक्ट। ये निखिल की राइट, अरे वो बट इंडिया में राहुल इंडिया में गांधी वो कैन स्टिल पुल, निखिल की बात को ये राइट, बात राहुल गांधी आई फील कैन स्टिल पुल गांव के जनता रैली करे तो। राहुल गांधी कैन पुल, केजरीवाल कैन नॉट। आप इज एन अर्बन पार्टी। हाँ, हम्म बट निखिल की बात को ये चीज भी वैलिडेट करती है कि अनलाइक राहुल गांधी, जहां पे उसके फेस पे यू कैन नॉट विन अ स्टेट, केजरीवाल के फेस पे दे विन दिल्ली, दे हैव वन दिल्ली एंड मतलब पंजाब भी आई फील पंजाब। केजरीवाल वाज अ वेरी बिग फैक्टर फॉर पीपल टू गो एंड वोट फॉर हाँ। जॉनसन। राइट। ऑल्सो और एक जो मेरे को आज ही ना courageous चीज आम लगती आदमी है- पार्टी ने अपना लोकसभा का कैंपेन स्लोगन लॉन्च किया है, एंड दैट कैंपेन स्लोगन गोज, संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। इट इज सेंटर्ड अराउंड दैट वन पर्सन। गुड। वो उसका फेस है। एंड पंजाब के लिए क्या है इनका फिर कहने को? अच्छा, वहां पे तो भाई पंजाब का फिर पंजाब विधानसभा की जो मेरे को रील्स मिलती है ना, जो भगवंत मान वहां पे भी कॉमेडी करना छोड़ा नहीं, मेरे को मजा आ जाता है देख के। मेरे ये को काइंड एक और ऑफ चीज इसमें ऐड करना था। मिनी भी नहीं, माइक्रो बीजेपी है। सेम चीज, इनके पास कुछ दिखाने को है, थोड़ा मोड़ा काम कर लिया है, एक सेंट्रल फेस है रिकॉग्नाइजेबल हर जगह, सेम चीज काइंड ऑफ है। मेरे को बड़ी इसमें छोटी स्केल पे। एक और चीज ऐड करनी थी। जो हाँ, शिवा ध्रुव, तू बोल। ही कहते, तू बहुत बार फंस जा रहा है, तू बोल दे फिर मैं कहता नहीं हूँ। तो मैं केजरीवाल के ध्रुव बारे तो में ये कहता बोल रहा था कि मतलब irrespective of the fact that he's new to politics, I think he's a very shrewd politician. सबसे कम समय बिताया है उसने, but he's learned very quickly on the job. ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन ही वेंट कि मैं जाके बनारस में लड़ूंगा अगेंस्ट मोदी, एंड ही रियलाइज्ड वेरी सून कि भाई मोदी को गाली देने से मेरी इमेज कोई दिक्कत होती है। ठीक है, तो ही इज नेवर अगेन गॉन बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड क्रिटिसाइज्ड मोदी वन ऑन वन। ही इज नेवर मेड इट अ मी वर्सेस मोदी फाइट। ठीक है, तो ही इज डन दैट। रिलीजन, ही रियलाइज्ड कि भाई कोई ऐसा स्टेटमेंट क्यों देना, आई कुड बी सेक्युलर इन माई इंटरनल सेंस ऑफ बिलीफ, बट ऐसी कोई बात क्यों बोलूं जिससे मेरा वोट कटे। तो इन टर्म्स ऑफ मीडिया प्रेजेंस ही इज लाइक भाई मैं बहुत धार्मिक इंसान हूं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, मैं ये दशहरा पे रामलीला करवाता हूं, मैं मंदिर भी जाता हूं, सब कुछ करता हूं, कोई टेंशन नहीं। नंबर 3, व्हेन इट कम्स टू नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी, ही इज लाइक भाई मोदी जब जीत ही रहा है इस बात को लेके, तो मैं उसको काटूं क्यों। मैं भी यही कहता हूँ ना कि मैं भी नेशनलिस्ट, मैं भी तिरंगा फहराऊंगा, मैं भी 370 के अगेंस्ट हूँ, कश्मीर को साथ ले लो। तो where मोदी डज वेल, एंड जहां पे इसको लगता है कि भाई मेरे पॉलिटिकल वोट बैंक को फेवर होगा उससे, ही स्टिक्स ऑन द सेम नैरेटिव। ही इज नॉट गोइंग अगेंस्ट के जस्ट बिकॉज एंटी मोदी हूं मैं, या मेरे को मोदी के अगेंस्ट जाके लड़ाई करनी है, वोट मांगना है, तो मैं मोदी के अगेंस्ट हूँ उसके थॉट प्रोसेस में। ही स्टिक्स बाय द सेम थिंग्स। हाँ, ऑरेंज कपड़े नहीं पहनेंगे, लेकिन सुंदरकांड का पाठ हम भी करवाएंगे। करेक्ट। हाँ, और लाइक भगत सिंह और अम्बेडकर की फोटोज भी लाइक यही दिखा रही है कि वो इन टच और खुद की आइडेंटिटी और श्रूडनेस दिखा रही है वो चीज। हाँ, भगत सिंह हमारा रिबेलियस नेचर है, हम लाइक सेंटर के खिलाफ रहेंगे, बट हम करेंगे, लाइक जो रेवोल्यूशनरी करना चाहते थे हम वो करके दिखाएंगे। ऑल्सो एफिशिएंसी की बात कर रहा था सक्षम तू, राइट? आम आदमी पार्टी वाज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट पार्टीज इन द कोएलिशन जिनका सीट शेयरिंग प्लान बन के निकल गया, अनाउंस हो गया, है ना, कि दिल्ली में ये स्प्लिट होगा अपना, हरियाणा में भी उनका स्प्लिट है, गुजरात में भी आई थिंक दे आर फाइटिंग 1 और 2 सीट्स। करेक्ट। एंड तो एफिशिएंसी वहां पे मेरे को दिखती है कि भाई कांग्रेस की साइड से कुछ ना हो रहा हो, हम अपनी तरह से पुश करते रहेंगे, अपन करते हैं। वी सी द अर्जेंसी नीडेड एंड वी विल काफी जल्दी ले लिया था कि वील गो सोलो इन पंजाब। ठीक है, शिवांग की एक बात रह रही है, एक्चुअली में तैयारी करके एग्जाम में बैठ रहे हैं ये। मतलब वो स्टूडेंट वाला कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है लीडर का। मेरे को एक्चुअली ध्रुव ने मेरा पॉइंट कवर कर ही दिया कि जो मैं वही कहता कि करेजियस है काफी इस चीजों में, कि जो बीजेपी टेक ऑन कर रही है वो ऐसे नहीं कि बीजेपी के फील्ड में भी जाकर ये खेल रहे हैं, उनके भी पिच पे खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो भाग रहे हैं वहां से कि भाई ये इनका पिच है तो इनको सीडी कर देते हैं, ये नहीं करते। वो जाकर के वहां से भी जो अगर निकाल सकते हैं मालजाल वो निकाल लेते हैं। तो काफी स्मार्टनेस है इनका, समझ रहे हैं एक्चुअली ग्राउंड को। और कौन बड़ा मेंबर है इंडिया का
डीएमके एक्चुअली समाजवादी है। सबसे बड़ा मेंबर जो था, सबसे बड़ा मेंबर डीएमके था। अगर मैं कहूँ आफ्टर आईएनसी डीएमके कम्स, लाइक बट साउथ पे फोकस नहीं डीएमके का होता इतना शायद। श्योर शॉट है ना, उनको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है ना, वो उनके नेशनल एस्पिरेशंस है। नहीं सरदार, चैलेंज हो रहे हैं वो अभी चैलेंज हो रहे हैं, चैलेंज हो रहे हैं। एस्पिरेशंस नहीं है, बिकॉज मतलब उनकी ऐसे- आइडेंटिटी हाइपर हाँ। लोकल है। ये जेप्टो है। हाँ डीएमके की आइडियोलॉजिकली मैं तुम्हें यहाँ से वोट दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, तुम बस स्टेट के टाइम पे पंगे बट मत आइडियोलॉजी लेना। की बात फिर से ध्रुव बता भाई, आइडियोलॉजी कहाँ से आती है, इनकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री तो भाई इनकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मोटा मोटा अपन इतना अपने को आता ही नहीं। हाँ अगर हाँ, start 2 with मार्क्स के लिए Dravidian- बता दे। अगर साउथ के लोग हमें देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम इंडिफरेंट है। हम आपके हम राइवल तो स्टेट 4 साल पढ़ के आए हैं वहां पे भाई। वो ऐसी बातें नहीं करनी थी। मैं ये नहीं बताने वाला था। हम वेलोर के पढ़े हुए हैं भाई, 4-5। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था कि हमें पानी- हेट दोगे तो हम कावेरी वाटर रोक देंगे, बट ठीक है। हाँ तो वही था कि द्रविड़ मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और एक द्रविड़ा पार्टी थी, फिर वो स्प्लिट होके एक डीएमके बन गई थी, एक एडीएमके बन गई थी। एंड द्रविड़ मूवमेंट के बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, लाइक वो हिलते नहीं है उनमें, दे मतलब वो फर्मली अपने आप को एंटी कास्ट कहते हैं, इवन दो तमिलनाडु में कास्ट बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, बट द्रविड़ मूवमेंट बाय इटसेल्फ एंटी कास्ट है ना। एंड उनकी पूरी आइडियोलॉजी उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। अब तमिलनाडु में देख, बीजेपी लेड बाय अन्नामलाई इज अ बिग चैलेंज टू देम, बिकॉज उसको ग्राउंड पे मिल रहा है, ट्रैक्शन मिल रही है उसको। ट्रैक्शन मिल रहा है। इट माइट नॉट कन्वर्ट टू सीट्स, बट वोट शेयर में पीपल आर प्रिडिक्टिंग कि वो 10% टच कर सकता है। डबल एंड इस बार 10% टच कर लिया तो फिर अगले इलेक्शन में सीट्स कन्वर्ट हो सकती है। वो वाला पॉइंट है। तो दैट इज एन अपकमिंग चैलेंज फॉर देम व्हिच इज लॉन्ग टर्म। एंड जैसे हम पूरी इंडिया कोalition डिस्कस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इनका कोई विजन है नहीं। तो जो श्रूटनेस की बात हुई थी थोड़ी देर पहले कि आप काफी ऐसे है कि उनको समझ में आता है ग्राउंड पे, यही बीजेपी ने शायद वो समझ लिया कि ना कि ये एक वैक्यूम है वहां पे। कास्ट एक्चुअली हम लोग रिलीजियस आइडेंटिटी पे भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं वहां पे सॉफ्ट हिंदुत्व रख रहे हैं, काफी क्लियर है वो। लेकिन उनको दिख रहा है कि ये काम करेगा वहां पे, क्योंकि 40% ऑफ व्हाटएवर वोट कम्स ना, दैट गोज टू एआईएडीएमके एंड डीएमके, और इसी पे ये लोग जीत रहे हैं। 40 to 50% के बीच में ये लाइक करते हैं, क्योंकि ये इन्हीं का बड़ा चंक आता है। ऐसा होता है तमिलनाडु का इलेक्शन हमेशा से ये रहा है कि एक पार्टी जीतती है, दूसरी पार्टी वाइप आउट हो जाती है, हमेशा ये रहा है वहां पे। वो बिल्कुल ही क्लियर मैंडेट देते हैं वहां के लोग कि बट आफ्टर अम्मा एडीएमके में काफी वैक्यूम हो गया। हाँ, काफी ज्यादा। जैसे तू wipe out क्या- that space is something that BJP is targeting, and then on like वो तो बेस है, उसके ऊपर से that religious identity that see that space in Tamil Nadu, और वो उसको एक तरीके से इग्नाइट करना, and then people लोगों को साथ में जोड़ना is something that BJP is trying to do on ground. And Annamalai, they have got a good leader there in that way. Like मुझे लगता है कि इंटेलिजेंट है वो बंदा, उसको समझ में आती है कि लोग से कनेक्ट कैसे करना है, and he is doing that. तो बट हाँ, हम लोग डीएमके में बात कर रहे थे। डीएमके लास्ट इलेक्शन में भी अच्छे वोट, एक्चुअली अच्छे से सीट्स ले आई थी, एंड दे कमांड थिंग्स देयर। तो इंडिया अलायंस कहने के लिए इंडिया अलायंस है वहां पे, बट डीएमके इज मेजर प्लेयर इन तमिलनाडु, वो लाइक दैट गोज विदाउट सेइंग। आज ही डीएमके की सीट शेयर्स भी अनाउंस हो गए वैसे। ऐसा है क्या? हो गया क्या? उन्होंने बात नहीं है। लोकल वहां पे एमडीएमके करके पार्टी है, उसके साथ एक या दो सीट शेयर करने का कुछ किया है। पूरा तो मैंने देखो पढ़ा नहीं। और देखो बाकी कंसिस्टेंट DMK का सीपीएम के साथ नेबरिंग स्टेट्स में तमिलनाडु के अलावा कोई और स्टेट्स में कुछ भी नहीं। इन्फ्लुएंस है क्या, या थोड़ा सा भी। तमिलनाडु ओनली? पुडुचेरी बस। पौंडीचेरी में कह सकते हैं, Okay. पौंडीचेरी अगर यूनियन टेरिटरी मान ले, लेकिन हाँ। बट और कुछ पौंडी नहीं। हेवीली तो this is- डोमिनेटेड बाय बीजेपी हो गया है। हटाना पौंडी को रेलेवेंट भी नहीं है जैसे पौंडी। जैसे पंजाब में बीजेपी कुछ नहीं है, बट चंडीगढ़ में बीजेपी का से है ना, वैसे ही तमिलनाडु में बीजेपी कुछ नहीं है, बट पौंडीचेरी में उनका से है। वो यूटीज पता नहीं हाँ। उनको आता है करना। अच्छा है नंदा जी था। तो डीएमके तो मूविंग नहीं डीएमके की आइडियोलॉजी हाँ। वगैरह तो हमने डिस्कस कर ली। एक बस ये चीज और देख लेते हैं कि ओवर द लास्ट सम टाइम, एटलीस्ट न्यूज मीडिया में अगर हम देखें तो बहुत स्ट्रांगली एंटी हिंदू रिमार्क्स आ रहे हैं फ्रॉम दिस पार्टी। तो इनका पूरा जो इस बार का गोइंग इनटू दिस इलेक्शन जो इनका पूरा गेम प्ले है, दैट सीम्स टू बी सेंटर्ड अराउंड द फैक्ट दैट, क्योंकि देखो दे आर प्लेइंग ऑन दैट फैक्टर कि बीजेपी इज कमिंग इनटू आवर स्टेट एंड ट्राइंग टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व। ठीक है, तो अब उसको काउंटर करने के लिए द आइडियोलॉजी ऑन देयर एंड इज कि वी विल काउंटर हिंदुत्व बाय सेइंग हिंदुत्व इन लार्ज इज नेगेटिव।
the concept is negative, the idea is negative. तो अभी ये जहां से द्रविडियन मूवमेंट निकला था कास्टिज्म बेस पे, उसी को फिर से याद कराया जा रहा है कि दिस इज समथिंग इज Correct. देयर इन हिंदुइज्म, और वो स्टे किया है। तो सनातन धर्म इज लाइक जो भी उन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं। तो और इनका तो ये इसी जब प्रॉब्लम में इंडिया फंस जाती है कि वो बातें एको होती है पूरे और बीजेपी इस अगर उन्हें ऐसा कुछ कोई बिट्स दे रहा है तो बीजेपी एको करेगी पूरे इंडिया में, और वो इंडिया अलायंस के लिए प्रॉब्लम आती है वहां से। वो बीजेपी को, वो तो कमल वाली पार्टी है ना, उनको कीचड़ उछालना अच्छे से आता है। एंड तो डीएमके एक और चीज जस्ट डीएमके मींस कि तमिलनाडु इंडिया अलायंस के बैग में है। हाँ हाँ, बैक हाँ, मतलब हाँ, मेजॉरिटी largely. सीट्स इंडिया अलायंस निकालेगा। 80-20% बट टीएमसी के लिए सेम नहीं कह सकते, जो अनदर लोकल पार्टी है उसके लिए बिल्कुल, सेम TMC नहीं will कहेगा। be, Bengal will be टीएमसी well विल हैव अ fought. वेरी हार्ड Bengal will टाइम be well fought. कि हाफ सीट्स निकाल ले। ठीक है, एंड इनफैक्ट अगर हम मतलब वी स्किप दिस आइडिया फॉर आम आदमी पार्टी, बट दिल्ली इन द लास्ट इलेक्शन वेंट क्लीन स्वीप टू बीजेपी। तो आम आदमी पार्टी ऑन हाँ ग्राउंड इन ऑन नेशनल फ्रंट इज ऑन द बैक फुट, इट इज नॉट अ डोमिनेटिंग फोर्स। राइट, बट एक्चुअली इस बार स्मार्ट स्ट्रेटजी खेल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं दिल्ली के वोटर्स को कि हमारे अगर एमपीज बैठे होंगे दिल्ली से तो एलजी हमारे काम नहीं रुकवा पाएगा, Correct, तो correct. तुम्हारा फायदा है, करेक्ट। जो स्मार्ट इनफ है। पर डीएमके के अलावा अनदर जो काफी But स्ट्रॉन्ग सक्षम वो smart enough है, but is there any truth to that? नहीं Having कोई Delhi truth नहीं है। MPs नहीं और नहीं, ट्रुथ तो irrelevant आएगा ना। तो डीएमके जैसा एक और जो स्ट्रॉन्ग ऐसे लोकल आइडेंटिटी टाइप्स जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है शिवसेना के बारे में क्या है, उसकी हिस्ट्री और प्रेजेंस क्या है? भाई शिवसेना is शिवसेना very की बात funny कर because रहे वो तो उद्धव ठाकरे हिंदुत्व पे बनी पार्टी है। वो तो- आउट ऑफ मजबूरी इस कोalition में आए थे कुछ आज से 4 साल पहले, एंड वहां से फिर टूट चुके हैं, वो बिखर चुके हैं। जो गुड इंडिया अलायंस में बचा, वो उनके पास अपना पार्टी सिंबल भी नहीं है। है कुछ नहीं मशाल। हाँ, अच्छा, मशाल हो गया क्या नया सिंबल? अच्छा, शिवसेना के एग्जिस्टेंस का बेसिस ये था कि एंटी कांग्रेस थे वो, ठीक है। बट दैट वाज आप जहाँ- आल्सो। हाँ, हाँ, प्रेजेंस हाँ, क्या है, प्रेजेंस में उनका That was रेलेवेंस क्या है? and that was DMK also. ये सारी parties, all these parties came to existence because they wanted to fight the Congress party in their states. हम वन पार्टी नेशन थे एक जमाने में, और वापस बन सकते हैं शायद, इसलिए ये लोग वापस इकट्ठे हुए हैं उसको चैलेंज करने के लिए। तो पर अभी रेलेवेंस क्या है उनका, उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उस स्टेट में, और कितना स्ट्रॉन्ग अलायंस है इंडिया अलायंस के साथ? पहले तो इनके एग्जिस्टेंस में आने का ना बहुत इजीली हम लोग कह सकते हैं कि 4-5 महीने पहले एग्जिस्टेंस में ही, अगर हम लोग एक्चुअली देखें इस शिवसेना के बारे में कि पहले ब्रेकअवे किए थे एनडीए से ये, कि इन्हें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लगा बीजेपी के होने की वजह से स्टेट में, कि इन्हें लग रहा था कि बीजेपी इज टेकिंग अप देयर ग्राउंड। पहले जब इनिशियली महाराष्ट्र शिवसेना और में ये बीजेपी हिंदुत्व फेस थे। हाँ, 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 ये Actually हिंदुत्व पहले फेस था, मराठा बीजेपी फेस हुआ मॉडरेट करते फेस थी। हाँ, अबे पहले थोड़ा मराठा- जल्दी निपटाओ यार, हमारे पैनल मेंबर्स फोन चला रहे हैं, जनता के बारे में सोचो। नहीं भाई, वो ऑफिस का टेक्स्ट आया था, उसको रिप्लाई कर रहा था। हाँ, थोड़ा शिवसेना को निपटाओ जल्दी। अभी क्या वो तो बीजेपी रेलेवेंस कर है रही है। उनका, और वो क्या है उनका मतलब उनका अलायंस कितना स्ट्रॉन्ग है इंडिया अलायंस के साथ? देख इनकी ये टेस्ट ही आइडियोलॉजी नहीं हुआ अभी तक ground पे। 100% Problem ये है कि इसे हिंदुत्व, टेस्ट 100% हिंदुत्व अच्छा। पार्टी थी। ठीक है, देन दे हैव, उसके बाद इनको दे वांटेड पावर, दे स्विच साइड्स, केम इनटू पावर विद एनसीपी एंड MBA कांग्रेस का बनाया। सपोर्ट। हाँ, ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन कमल हुआ। अब ये पार्टी 2 फ्रैक्चर्स में है। ठीक है, अब जो 2 फ्रैक्शंस हैं, एक फ्रैक्शन बीजेपी के साथ है, एक फ्रैक्शन ये अभी इंडिया अलायंस में। जो इंडिया अलायंस के साथ है, they suddenly feel that they are a more secular party, they are no longer the core ideology जो हिंदू आइडियोलॉजी थी बाला साहब ठाकरे की। अब they don't feel के वो है, they feel more evolved, more matured, कि नहीं, we don't have to wear our डेवलपमेंट हिंदुत्व, फोकस पे जा रहे we हैं। don't have to wear हिंदुत्व on our sleeves to showcase what we are। दिल में हिंदू हैं हम, बट बाहर से ऐसे। तो इनका देख कैडर जो है, आई थिंक कैडर स्टिल सपोर्ट्स उद्धव ठाकरे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के नाम पे पार्टी बनी थी, उसके नाम पे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया था आज तक। तो कार्डर लेवल पे दे स्टिल हैव सपोर्ट, बट पार्टी कार्डर लेवल पे जो चलती है, उससे पहले एमएलए एमपी लेवल पे वहां पे बहुत ज्यादा फ्रैक्शंस आ गए हैं। एंड जो मेजर एमएलए लेवल एमएलए एमपी लेवल पे ज्यादातर शिफ्ट हो गया उधर बीजेपी वाले साइड। ठीक है, तो in terms of elected representatives, this segment is very weak.
बट इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड सपोर्ट दे आर फेयरली स्ट्रांग। इसकी वजह से अगर तू जितना भी पॉलिटिकल एनालिसिस चल रहा है ऑफ महाराष्ट्र, वन ऑफ द टफेस्ट स्टेट्स दिस ईयर इज गोइंग टू बी महाराष्ट्र, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दूसरी साइड है लेकिन उसका काडर जमीन पे दूसरी साइड के लिए काम करता है। आपको यही नहीं पता है कि जब वो आदमी बूथ पे लेके जाएगा तो वो बूथ पे किस वाले शिवसेना का बटन दबाएगा, एंड लोग भी किस वाली शिवसेना को वोट करेंगे। वोटर्स का क्या वाइब है? वोटर्स का क्या वाइब है? कुछ आइडिया है तेरे को? वो टेम्परेचर इसी इलेक्शन में चेक होना है, इसके बारे में ना किसी पार्टी को भी शायद नहीं पता है। वो इसी यही इलेक्शन रहेगा जो डिटरमाइन करेगा एक्चुअली कौन सा सेना हेड करे, और एक्चुअली अगर हम लोग नेक्स्ट पार्टी पे एनसीपी पे यही इसी के साथ मूव कर जाए, अच्छा सेगवे रहेगा कि उन्हें भी तोड़ दिया गया है। तो उनका भी टेम्परेचर किसी इलेक्शन के साथ होना है कि वो शरद पवार के साथ स्टैंड करते हैं या फिर दिस पवार, व्हाट्स हिज नेम, कौन सा पवार है, छोटा वाला पवार, अजीत पवार, यस। हाँ, और अपनी इन दोनों पार्टीज के बीच में एक और सिमिलैरिटी, ये फैमिली रन पार्टीज, पास डाउन ओवर जनरेशन। अच्छा, तो अलायंस के साथ इनका अलायंस कितना तगड़ा है? नहीं है ना, तभी तो टूट गए इसे। अब तो लीडरशिप अभी तो आपने इसकी पावर और महाराष्ट्र में क्लाउड चेक किया, ये पावर और महाराष्ट्र का क्लाउड इंडिया अलायंस के साथ कितने स्ट्रांगली टाइड है, कितना तगड़ा धागा है वो। भाई रूमर्स तो आ रहे हैं कि बीजेपी की उद्धव ठाकरे से भी बात चल रही है कि भाई उनको भी अपनी साइड कोट कर लें, एंड जितना वो आदमी लाइक अपनी पूरी आइडियोलॉजी छोड़ के इस साइड आ गया था, कोई भरोसा नहीं, ही माइट गो बैक आल्सो। अबे आइडियोलॉजी का क्या होता है? नहीं, बट फिर उस केस में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तो सब डिवीजन ऑफ शिवसेना उसका वापस मर्ज कर देगा, तो फिर उसका लीडर कौन निकलेगा? मोर केओस लीडर निकलेगा जो सबसे बड़ा गुंडा होगा। तो वो तो जो करंट है वही है, ग्राउंड से बना हुआ गुंडा है भाई, वो शिंदे ही बनेगा, गुंडा तो वही है भाई। तो ये मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क महाराष्ट्र है मेरे ख्याल, सबसे इंटरेस्टिंग पिच यहीं पे है इस बार वाले इलेक्शन। तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज़ बीजेपी एट इट्स कोर ना, उनको एनसीपी वालों से बहुत ज्यादा दिक्कत है महाराष्ट्र में। अजीत पवार को फडणवीस की क्या क्या बोल रखा है पहले, इसको तो मैं चक्की पिसवाऊंगा। अरे यार जी, तो बोलने की बात कर रहे हैं, फिर आम नीतीश पे आएंगे, फिर क्या करेगा तुम? इवन एट द ग्राउंड लेवल लाइक बिल्कुल दे स्टैंड फॉर पोलर ऑपोजिट थिंग्स, एंड all the parties ट्रांसफर होगा कि नहीं, everyone stands for the same thing, that is power, say anything you can to get power। भाई केजरीवाल जब इलेक्शन में कोई परमानेंट दोस्त है दुश्मन नहीं होता, पॉलिटिक्स में आया नहीं था, केजरीवाल ये बोलता था कि कांग्रेस में A to Z ऊपर से लेकर नीचे तक सब चोर है। मेरे बच्चों की कसम मैं कांग्रेस का कोalition नहीं करूंगा। तो बच्चों की कसम से याद आया समाजवादी पार्टी। काफी क्या सीन है अखिलेश भैया का? अखिलेश भैया एक्चुअली ना मेरे को लग रहा है कि अखिलेश बताओ, शिवांग स्टार्ट कर। मेरे को लगता है कि अखिलेश को ना ग्राउंड का है आता पता, अभी अखिलेश को समझ में आ रही है कि बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसने ना लाइक अखिलेश वाज आई गेस फर्स्ट इन अपोजिशन पार्टी जिसने सीट अनाउंस करना शुरू कर दिया कि यहाँ से कौन लड़ेगा, यहाँ से कौन लड़ेगा। उसने अनाउंस करना शुरू कर दिया कि इस सीट पे हम लड़ना शुरू करें, और उसने काफी प्रेशर गेम खेला कांग्रेस के साथ कि जल्दी से हमारा सीट शेयरिंग कर लो। और मैं उसका एक इंटरव्यू देख रहा था अभी रिसेंटली कि जब उससे पूछा गया कि कांग्रेस क्यों चाहिए तुम्हें, जब तुम्हें पता है कि कांग्रेस इज अ डाइंग पार्टी इन यूपी, और वहां से राहुल गांधी भी नहीं जीत पाया था लास्ट टाइम, तो तुम क्या देकर के 17 सीट्स दे रहे हो। तो उसका ये कहना था कि अगर हम सिर्फ रीजनल प्लेयर रह करके वहां पे इलेक्शन लड़ते हैं तो जो जनता हमें वोट देगी ना, वो ये नहीं देख पाएगी कि हम कभी भी सेंटर का पार्ट हो सकते हैं। बट कांग्रेस के साथ आने से एक पर्सपेक्टिव चेंज होता है लोगों का कि हम सेंटर में भी साथ रहेंगे, तो उसकी वजह से इट्स नॉट मतलब उन्हें कांग्रेस का साथ लाना लोगों के परसेप्शन में ऐसा आएगा कि हम सेंटर में भी साथ रहेंगे कहीं पे, और अगर हम लोग अकेले लड़ते तो ये नहीं होता, तो लोग शायद बटते इधर उधर वोट देने जाते। लेकिन अब होगा कि कंसोलिडेटेड वोट आएगी, तो ये उसका काफी स्मार्ट प्ले लगा मेरे को कि हाँ ये स्टिक कर रहा है ये बात है। और उसने अपने काडर को बोल दिया, जो भी काडर है उसके पास, कि भाई तुम लोग लड़ना शुरू करो, नीचे लेवल पे अपना जो भी बूथ लेवल पे है वो काम करना शुरू करो। उसने प्रोएक्टिवली इस इलेक्शन को काफी सीरियसली लिया, उसे पता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड मे बी कि वो लूजिंग साइड पे एंड करे, जो कि उसको शायद पता ही हो कि लूजिंग साइड पे एंड करना है, बट जितना पुशबैक दे सके बीजेपी को वो देने को है, वो डट के लड़ेगा, वो दिख रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ द कैंपेनिंग, इन टर्म्स ऑफ द कैंपेनिंग समाजवादी सबसे एक्टिव लग रही है। लाइक उन्होंने लाइक लास्ट वीक जन विश्वास रैली निकाली, विच अनलाइक भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाज एन एक्चुअल पॉलिटिकल रैली। वो वोट मांगने गया था लोगों से, एंड काफी क्राउड आउट जुटा रहे हैं, एंड वो चल रहा है पूरे यूपी में, यात्रा कर रहे हैं उसके साथ। एंड दे हैव अ थिंग कॉल्ड पीडीए,
हम्म। हाँ ध्रुव, नहीं, मैं ये बोल रहा था कि पीडीए बता अगर रहा है, हम पीडीए बता के ऐसे छोड़ दिया तूने। अगर हम इफ यू गो बाय द लॉजिक ऑफ जो भी रेफरेंस वोट्स निकल के आ रहे हैं ना, जो एनालिसिस निकल के आ रहे हैं, तो वन ऑफ द स्टेट्स वेयर बीजेपी इज लूजिंग सम सीट्स कंपेयर्ड टू लास्ट इलेक्शन इज इन दी हार्टलैंड में। वो यूपी निकल के आ रहा है, जहां पे दे आर नॉट बेटरिंग देयर नंबर बट दे आर लूजिंग अ कपल ऑफ देम। अच्छा, मेरे को नहीं लगता, मेरे को तो लगता है कि बीजेपी will do बैटरिंग का better. चांस भी कम ही है वैसे, उधर तो स्कोप ही कम है। नहीं, हाँ, बीजेपी लास्ट इलेक्शन में 16 सीट्स लूज की थी ना वहां पे, 16 इन लोग को बीएसपी टुक से- 10. इतने 16 में out तो of 16 तो 18, अब इतने लोग लड़े भिड़ रहे हैं वहां पे, इतने लोग हैं, 16 तो नहीं मेरे ख्याल से। 82 सीट्स हैं यूपी की। बीजेपी के पास इजीली चांस है 10, बीजेपी के पास इजीली चांस है कि 10 सीट वहां बढ़ा सके, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। 10 काफी सब्सटेंशियल नंबर होना, वो है भी गैप। और बीजेपी मुझे लगता है, ध्रुव कह रहा है कि शायद लूज करके, मेरा ऐसा ग्राउंड पे रीड है कि गेन करेगी, बट ठीक है वो तो बीजेपी वाले भी उधर लगे हुए हैं क्या, जो जैसे अखिलेश कर रहे थे यार, वो लगे हुए हैं वैसे तो ये हाँ, हर टाइम लगे रहते हैं। अखिलेश को ये रियलाइजेशन है कि कुछ कुछ बहुत सारे ऐसे कंस्टिट्यूएंसी जहाँ पे 50% से ऑलरेडी ज्यादा वोट है बीजेपी के पास, तो उसके लिए ज्यादा कंसर्न नहीं है। उसे ये पता है कि जहां पे मेरे मेरे हैं वोट बैंक, वहां पे हमें लग करके करना है, और वहीं पे बीजेपी तैयारी कर रही है कि हम कैसे काटे उस वोट को। तो वो कास्ट इक्वेशन क्या प्ले करना है, वो सोशल इंजीनियरिंग क्या करनी है, उस पर बीजेपी काम कर रही है। तो बीजेपी जो लार्जर कोलिशन बना रही है वहां पे, जैसे आरएलडी को भी साथ लाए, वो छोटी छोटी पार्टीज को साथ ला रही है, ये बीजेपी कर रही है। एंड समाजवादी पार्टी इज वर्किंग ऑन कि जो उनके पास एमवाई कॉम्बिनेशन है उसको कैसे सही से साधा जाए, जो कि लाइक काउंटर कर पाए बीजेपी के वोट बैंक को। तो जस्ट वो है। तो यूपी में इट्स ऑल अरिथमेटिक। पीडीए क्या है? ठीक है, अदर देन मतलब जो इनके द पार्टीज दैट बीजेपी इज ब्रिंगिंग टुगेदर, दे माइट नॉट विन सीट्स ऑन देयर ओन, बट दे विल ऐड टू द नैरेटिव दैट मोदी है तो मुमकिन है टाइप्स। ठीक है, तो आपके फेवर में वोट जाएगा। ठीक है, आरएलडी को साथ लाने से इनको सीट डायरेक्टली आरएलडी जीते ना जीते, वो जाट वोट का जो इम्पेटस आएगा ना, जो यूपी की जाट बेल्ट है, उससे दे विल बेनिफिट। तो इनका पूरा अरिथमेटिक है। अदर देन दैट यूपी में कई सारे फैक्टर्स है। देख, एक तो आपका प्राइम मिनिस्टर खुद ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होता है जहां से बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आता है टू द हिंदू वोट। उसके अलावा आपने मंदिर बनवा दिया। उसके अलावा आपके पास एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर्स है ऑफ द बीजेपी रिजीम। ठीक है, वो बंदा इकलौता ऐसा चीफ मिनिस्टर है इनका, मतलब और भी है, बट ही स्ट्रांगली कैन ब्रिंग वोट्स ऑन हिज ओन नेम। मोदी वहां पे जाके रैली ना भी करे तब भी। तो इन यूपी बीजेपी इज अ वेरी वेरी डोमिनेंट फोर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। और आईएनसी और इनका कितना अग्रीमेंट हुआ है, कितने परसेंट वो लड़ रहे हैं, एसपी लड़ रहा है, कितने आईएनसी, कुछ पता है किसी को? 17 सीट है कांग्रेस के पास, बाकी सारी। एक मेरे को ये क्वेश्चन था कि ये 1763 का स्प्लिट है। मंदिर जो बना है, इससे बीजेपी को यूपी में और पुश मिलेगा क्या? Yes. 100%. They have already maximized out that voter जो मंदिर के लिए enthusiastic था। नहीं, और भी है। मुझे तो लग रहा है कि ऐसा जितना हवा बनी है उतना कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो ऑब्वियसली मिलेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो ऑलरेडी पार्टी में ही था ना, वो ही और मजे करेगा। जो जिसने टिकट खरीद ली थी वो और चिल्लाएगा थिएटर में, बट नए लोग टिकट कम ही खरीदेंगे। एग्जिस्टिंग सीट्स पे लास्ट टाइम जीते नहीं थे, वहां पे उससे फर्क पड़ेगा। वो जो फेंसेस वाले लोग हैं ना, जो फेंसेस पे खड़े किसको वोट दे, उसके उसमें लाइक फील गुड फैक्टर की वजह से शायद कुछ लोग इधर आए। दैट इज जो है इनके साथ तो वो तो रागल ही राप रहे हैं, तो उसका तो कोई बात ही नहीं, वो तो है ही इनके साथ। थोड़ी देर और गंगा में बहे तो आरजेडी बिहार, गंगा में बहते बहते अपन बिहार पहुंचे, और बिहार में पता चला कि आरजेडी आया हुआ है यहाँ पे, तो और नीतीश गया हुआ है। इनके भी जैसे समाजवादी पार्टी एग्जिस्टेंस में आए थे, वैसे ही आरजेडी का भी, कि सभी जनता दल से टूट करके सारे लोग आए थे। और इनकी भी पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी के पैरेलल ही चलती है कि जो मुस्लिम एंड यादव वोट्स हैं उनको कंसोलिडेट कर लेते हो तो एक अच्छा वोट चंक आ जाता है। तो ये पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। और वही जो स्कीम है परिवारवाद वाली, वही स्कीम इधर भी चल रही है। ठीक है, कि बाप ने अपना पॉलिटिकल करियर काइंड ऑफ खत्म हो चुका है, तो बेटे को ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर सिर्फ मैं जो अभी सुप्रीमो कह सकते हैं पार्टी का, लाइक ऐसे नेम के लिए तो लालू ही है, बट तेजस्वी के पास ये कहा जाता है कि दैट तेज ही हैज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही विल बिकम सीएम ऑफ बिहार। पुल जो है, जो वोट पुल करने का कैपेबिलिटी कह सकते हैं आरजेडी का, वो विधानसभा चुनाव में है, लोकसभा चुनाव में बहुत कम है। क्योंकि वही है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते कि इनकी कोलिशन वहां पे गवर्नमेंट बनाएगी। तो बीजेपी हैज अपर हैंड एंड ऑलरेडी हैज। आईएनसी का भी कोई सीन नहीं है, बीजेपी है बिहार में।
आईएनसी तो वाइप्ड आउट है बिहार में, मतलब एक दो बिहार में उनका कोई एक्चुअली आयरनिकली ऐसे मैं कह रहा हूँ कि वाइप्ड आउट है, बट लास्ट इलेक्शन में 39-1 था इक्वेशन, एंड एक जो सीट आई थी वो आईएनसी की आई थी। आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी लास्ट तो टाइम। 39 में जेडीयू भी था ना, लेकिन तो स्प्लिट था। हाँ वो 39 तो एनडीए के एनडीए मैं का था, एक जो सीट एनडीए आई का थी, था। एक जो सीट वो सामने वाले की आई थी वो आईएनसी से आई थी, ठीक है। बट हाँ आईएनसी को बहुत अब ये बड़ा क्रचर की जरूरत पड़ती है आरजेडी से एंड द लेफ्ट पार्टी से कि अपना वोट करने का। आईएनसी का वहां पे वोट बचा नहीं है बहुत ज्यादा। अब आई गेस आईएनसी जो लॉग आउट कर चुकी थी बिहार से 80s में, उसके बाद से आईएनसी कभी पावर में आने का सोच भी नहीं सकती। बट हाँ, आरजेडी तो इज अ जैसे ये स्ट्रॉन्ग शिवांग कह रहा था ना कि आरजेडी स्ट्रॉन्ग हाथ फोर्स। पैर हाँ मारता है, उसको दिखता है मेरे को हाथ पैर मारते हाँ हुए, है ना। और जो तू कह रहा था ना कि ये मुस्लिम यादव पार्टी है, तो अभी उसको एड्रेस किया तेजस्वी यादव ने एक रैली में, कहते हैं हाँ हम माई माँ पार्टी बाप। नहीं है, हम माई बाप की पार्टी है। फिर उसने हाँ बाप का एक एक्रोनिम बनाया विच वाज बी मतलब बहुजन, ए मतलब अगड़ा, ए मतलब आधी आबादी विच इज महिलाएं, और पी मतलब पुअर यानी गरीब। आधे वर्ड इंग्लिश में आधे वर्ड हिंदी में, बट स्वैग है। लाइक क्रिएटिव लगा मुझे आदमी और कि हम हाँ ये सबकी पार्टी। बट अब इंडिया लाल झंडे वालों के बारे में बात भी करनी चाहिए कि वो इतना फीका हो चुका है कि वो भगवा रंग हो गया है। नहीं, मतलब बिफोर वी मूव आई शिवांग गेस की बात को थोड़ा बस सा। एक चीज ये ऐड हाँ करना ठीक चाहता हूँ मैं कि अमंगस्ट मोस्ट पॉलिटिशियंस जो फैमिली बेस्ड पार्टीज को कंटिन्यू कर रहे हैं डायनेस्टिकली, आरजेडी सीम्स टू बी इन गुड हैंड्स। उसका पॉलिटिकल एक्यूमेन स्ट्रांग है तेजस्वी का, इवन आफ्टर, और उसका एग्जांपल है ये अभी जैसे ही अभी जेडीयू स्विच साइड्स अगेन, जो जिस मैच्योरिटी के साथ उसने स्पीच दी है ना वो सभा में कि आई एम हर्ट बट आई विल एक्सप्रेस दैट इन अ सेंस ऑफ लव, ठीक है, नो बैड वर्ड्स, नो मुझे इल पता है कल को तू अरे वापस चल पलट के भी आ जाएगा। हाँ चलिए, जो अच्छी आती है वो हाँ याद हाँ, रखेंगे हम। वैसे मे बी इट्स नॉट यू इट्स मी। दे आर नॉट क्लोज क्योंकि उन्हें पता है। Not you, it's me. You deserve. बता के तो चले जाते। हाँ, काफी बड़ा रेड फ्लैग है ये। बट रेड फ्लैग से सीपीआईएम याद आती है मेरे को। सीपीआईएम का क्या सीन है? केरला ओनली केरला। एक तो सीपीआई सीपीएम। हाँ हाँ नहीं एक्चुअली सीपीएम वही नहीं, है। ओनली केरला नहीं, एक्चुअली बिहार ने भी सीपीआई का एक लाइक लास्ट इलेक्शन में देखा है अपसर्ज, तो बिहार में भी थोड़ा सा है अभी बची हुई। एंड लड़ तो वो शायद बंगाल में भी रही है। बंगाल में भी आई थिंक वो थोड़ा बंगाल में तो- मतलब हाँ कुछ बचे कुछ लोग होंगे जो अभी भी बहुत मतलब ज्यादा कमाल ऑप्टिमिस्टिक है लोग होते हैं ना ना। कि टीएमसी और सीपीएम अलायंस में लड़ेंगे, बताओ। मतलब नहीं मेरे को लग रहा है लड़ेंगे कि सीपीएम TMC नहीं को- लड़े, नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, अलायंस नहीं अच्छा। हुआ ना अभी तक, तो अनाउंस नहीं हुआ ओहो। अलायंस होगा। एंड आउटराइटली कह दिया है टीएमसी ने कि हम इनको तो साथ नहीं लेते हैं, ये लेफ्ट वालों को। सही at है। least एक तो आइडियल स्टिक किया भाई उसने। बट हाँ तो इनके केरला पास- फिर से हमें लौटना होगा कि केरला पे हाँ। हम लोग बात कर सकते हैं। कर ध्रुव कुछ हाँ। केरला पे बात करना है क्या तेरे को? हाँ, तो सीपीएम को डीएमके ने 2 सीट दी है तमिलनाडु में। अच्छा अच्छा, अच्छा नहीं बात, ये तो हाँ, हाँ हाँ। सही, हाँ हाँ नहीं सही बोल रहा तो सही जैसे बोल तमिलनाडु की बात मैं कुछ देर पहले कहता है कि या तो डीएमके स्वाइप ये वाइप आउट करती है चीजें, या फिर वाइप आउट हो जाती है, या फिर एआईडीएमके वाइप आउट हो जाती है। यही चीज यहाँ चलता है केरला में कि वहां 2 फ्रंट आते हैं, ठीक है। वहां लेफ्ट ऐसे करके नहीं लड़ती कि सीपीआई सीपीएम करके लड़ रहे हैं, वहां पे एक यूडीएफ एक एलडीएफ आते हैं सामने फाइट करने के लिए। एलडीएफ इज दिस साइड, लेफ्ट लेफ्ट डेमोक्रेटिक, उसमें और- कम्युनिस्ट पार्टी रहती है। केरला भी ना काफी क्लियर मैंडेट देती है। तो लास्ट इलेक्शन में क्या हुआ था कि शायद 19-1 का इक्वेशन बना था, जिसमें से यूडीएफ दैट इज कांग्रेस लेड, उन्हें 19 सीट्स मिले थे। 19 या 20 की 20 जीत गए थे, आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट नंबर्स, बट ऐसा हुआ था। फिर तो स्टेट इलेक्शंस हुए तो एलडीएफ वॉन, ठीक है। अब इस इलेक्शन में देखना है कि किसका ज्यादा, मतलब कांट से। तो हाँ, but जनरली वहाँ पे they- स्टेट लेवल पे तो ये हुआ है कि हर साल स्विच हुआ है, एक्सेप्ट इस द बार नहीं लास्ट हुआ था। इलेक्शन। हाँ इस बार नहीं कि हुआ था। छोड़ दिया था भाई सीपीएम ने तो। जैसे राजस्थान और हिमाचल ये करते हैं ना कि हमेशा स्टेट इलेक्शन में हाँ। चेंज करते रहते हैं गवर्नमेंट को, यही चलता था केरला में भी, बट इस बार वो पैटर्न ब्रेक हुआ है। तो व्हाट पीपल आर सेइंग कि यही शायद हो सकता है जनरल इलेक्शन में कि यूडीएफ विल कैरी ऑन इट्स परफॉर्मेंस। वो वाला जो ब्रेक आ रहा था वो मतलब ब्रेक जो एक्चुअली जो ब्रेक हुआ है वो ब्रेक कंटिन्यू होगा। बट थीमेटिकली केरला में भी 2 सीट, लाइक कुछ सीट्स तो रहता है, लाइक वो कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। एग्जैक्टली जैसे वायनाड से अपने भाई साहब लड़ेंगे और तिरुवनंतपुरम से थरूर साहब लड़ेंगे। बट वायनाड पे अगर थोड़ी सी बात करें, अगर हम लोग आईएनसी पे आ जाएंगे और इस पे वायनाड ने अनाउंस कर दिया वायनाड पे लड़ रहा है वो। हाँ, लेफ्ट वालों ने कमेंट भी किया कि राहुल गांधी पूरे देश में घूम करके बीजेपी से लड़ने की बात करता है,
देन एक स्टेट ऐसे स्टेट में आकर के लड़ता है इलेक्शन जहां पे बीजेपी है ही नहीं एक तरीके से, और वहां से अपना कंस्टिट्यूशन तो खुद लड़ो ना जाकर के नॉर्थ में जहां से तुम बातें करके आ रहे हो, तो खुद लड़के आओ ना वहां से, तुम जीतो ना मेंबरशिप। हाँ, यहाँ की बात अभी चल रही है। लेट्स नॉट गो टू इंडिविजुअल तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मोदी के बारे में भी कह सकते हैं। नहीं, ये इनकी कंप्लेन थी, एलडीएफ वालों की कंप्लेन थी। भाई मोदी किसी तो से मोटा मोटी हमने कवर कर लिया क्या सारे अलायंस पार्टनर्स? बट केरला थीमेटिकली में जाके लड़े ना फिर। ऑल्टरनेट तो लड़ ही सकता है, हार ही जाएगा। बट इनको जरूरत नहीं है ना, इनको जरूरत नहीं है ना, बात ये हाँ, राहुल गांधी ये को बात जरूरत है। है सीट लाने की। हाँ, देख ठीक है। व्हाट डिड इनको जरूरत नहीं है ना ये। ऑल्सो द थॉट प्रोसेस बिहाइंड, देख मेरे हिसाब से ये रहता है सेंटर लेवल पे ना, आप जब टिकट दे रहे हो यू ट्राई टू गिव टिकट टू समबडी जो अपनी तो सीट निकाले, वो आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे भी वो डाल सके इन्फ्लुएंस। अच्छा मारे। ठीक है, तो बनारस मोदी को भेजने का वन ऑफ द रीजंस वाज दैट कि वो बनारस तो निकाले और आसपास की भी सीटों पे इन्फ्लुएंस आए कि भाजपा की तरफ जाए। पूरे पूर्वांचल बिहार तक इन्फ्लुएंस है कि हाँ यहाँ से कोई जैसे आया है। मोदी ने होम टेरिटरी से क्यों नहीं लड़ता है? क्योंकि गुजरात में तुम एक लिटरल कुत्ता भी खड़ा कर दोगे ना, वो जीत जाएगा। एग्जैक्टली यही हो तो रहा है। वहां पे मोदी का पोटेंशियल नहीं वेस्ट करना चाहते हो। वहां पे उनके वीक कैंडिडेट्स है जो शायद ना पहुंच पाए अपने आप, उनको भेज देते कि तुम जाओ तो अमित 60% वोट से जीतोगे। ऑलरेडी नंबर 2 इन द पार्टी अमित शाह तो जा ही रहा है, मतलब लड़ ही रहा है वहां से। तो ओवरऑल मतलब इंडिया अलायंस ने कुछ जगहों पे जो स्ट्रॉन्ग लोकल कंटेंडर्स हैं उनके साथ तो अलायंस है, बट कुछ ऐसा बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं किया है। कि ये 3 साल पहले क्यों नहीं कर रहे थे? ये सीट शेयरिंग ही नहीं आई है अभी तक। ये लास्ट स्कूल जाते जाते बस में पढ़ रहे हैं ये एग्जाम के लिए, पूरे छुट्टियों में कुछ नहीं किया। इस कॉन्वर्सेशन को ऐसे फ्लो कराते हैं मेरे हिसाब से। देखो कि अब हमने मोटी मोटी पार्टीज देख ली हमने, अभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट ब्रॉट दीज पीपल टुगेदर। जो सकू का सवाल है कि भाई 3 साल पहले भी तो तुम साथ आ सकते थे, 4 साल पहले साथ आ सकते थे, व्हाट ब्रिंग्स यू टुगेदर? यस, तो अदर देन बिकॉज़ ये बहुत ही ऑब्वियस लगता है सबको, कोई और रीजन किसी को और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वो पार्टीज कहती हैं कि वो इस रीजन, ये अभी तक हमने 2-3 चीजें बोल दी ऑल नेगेटिव, वो पार्टीज ये कहती हैं कि उस रीजन से नहीं बना इंडिया अलायंस बना है इस देश को नेगेटिव ताकतों से, फोर्सेस से बचाने के लिए, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, देश को एकजुट रखने के लिए। ये वो एक क्वेश्चन यस, इंडिया का एक फुल फॉर्म बनाया था, किसी को याद है? इतनी सच्ची बात है इनकी कि ये लाइक इतने उससे बनाया है, किसी को नहीं याद एक्चुअली। वो अपने मेड अप और हम भूल गए हैं, और वही है। मतलब बेसिकली डिस्क्रिप्शन में डाल दो सब कुछ सर्च करके लिख। जैसे वो उन्होंने एक्रोनिम सोच लिया था, क्या नाम रखना था और उसको एक्रोनिम बना दिया फिर। हाँ रुको, मैं ममता दीदी ने बताया था अलायंस के। उसके भी बड़े वो पंगे है कि लोग क्रेडिट मांगते चल रहे हैं कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। हाँ, सेंस भी नहीं बना रहा। और नीतीश कुमार से जब बाद में पूछा गया कि तो क्यों छोड़ दिया, तो वो कहता है कि मेरे को पसंद नहीं था नाम, मैं उसका एक उसने अभी तक एक भी अच्छा रीजन दिया नहीं है कि क्यों छोड़ के आए हैं। ठीक है, एक जो मैंने बता नहीं सकता भाई, बहुत ही वैलिड रीजन है। आई डोंट लाइक द नेम आई एम रिप्रेजेंटेड बाय। तो मेरे को तो शुरू में पसंद नहीं था। पर बहुत ही बड़ा माउंटेन है टू क्लाइंब, और बहुत ही स्लिपरी माउंटेन है, और ऊपर से एक मतलब तेंदुआ पीछे पड़ा हुआ है, सब कुछ हो रखा है, कपड़े फटे पड़े हैं, तेंदुआ गुची पहन के घूम रहा है, मतलब बहुत ही दिक्कत की बात है। आई थिंक दे शुड स्टिक टू दिस अलायंस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 2029 इलेक्शन। अगर ये लोग यहाँ से जीत जाते हैं तो क्या अंडरडॉग स्टोरी होगी भाई, तुम सोच रहे हो? रैग्स टू रिचेस। भाई बट यार शिवांग, ये एक साथ 29 के लिए भी कैसे आए? ये डेस्परेशन के साथ एक साथ, ये नेगेटिव वर्ड के साथ एक साथ आए हुए हैं। इनके पास जब कोई कॉमन आइडेंटिटी, कुछ कॉमन वो नहीं होगा ना, तो तक नहीं, क्योंकि डेस्परेट आदमी तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। वो थोड़ा सा किसी को चांस इधर मिलेगा वो इधर भाग लेगा, कुछ करना नहीं होगा, तो एक दूसरे को ब्लेम भी तो करेंगे अभी। हाँ, तो आप जैसे कह ही रहा था इन पर्सन की, लाइक ये मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल है, जो ऑब्वियसली आईएनसी से तो छोटी हैं, कि उनको उम्मीद थी कि ये कुछ करेंगे या कुछ ऑफर करेंगे आईएनसी वाले, कि भाई कॉमन बिल्डिंग रख लेंगे, उसका किराया आईएनसी दे देगी, इनके एनालिटिक्स वाले हमारे एनालिटिक्स वाले साथ में बैठ लेंगे, ये सब कुछ स्टार्ट करवा देंगे। ऐसा कुछ वो कुछ करवा ही नहीं रहे। वो आईएनसी इनको देख रही है, इनके मुंह की तरफ देख रही है,
कि ये तो करो सौरभ कुछ। भारद्वाज ने कहा था। तुम हाँ, जो मैंने कह रहे हो ना हाँ। कि एक दूसरे में झगड़ा करेंगे, मुझे तो लग रहा है कि ये इलेक्शन हारने का अगर और बुरी तरह से हारती है सिर्फ कांग्रेस ही, कांग्रेस खुद बच पाएगी कि नहीं इस इलेक्शन में, क्योंकि पावर इज समथिंग दैट कीप्स पीपल टुगेदर इन पॉलिटिकल रेल्म, ठीक है। और अगर पावर तुम्हारे पास इतने सालों से नहीं आ रहा है तो वो इंटीग्रेटेड रह पाएगी नहीं पार्टी खुद में, वो मेरे को लग रहा है कि वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा 15 आफ्टर साल इलेक्शन। बहुत ज्यादा लंबा समय हो जाएगा फॉर पीपल टू सिट विदाउट पावर एंड वही टू स्टिक विद इट। हाँ वो तो हम देख ही रहे हैं, ऑलरेडी जितने बड़े बड़े लोग नाम छोड़ लाइक चुके हैं। डिफेक्ट होके जा रहे हैं, हाँ कितने ही अब वही है, ऐसे ही जाएंगे। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ठीक है। द कोलिशन केम टुगेदर एज अ लास्ट थ्रो ऑफ डेस्परेशन कि भाई कैसे भी करके बीजेपी को हाँ। रोकने की कोशिश कर लेते हैं, चाहे पार्टी कुछ मतलब उनका अपना कुछ रहे। ठीक है, तो एक बार अब ये आ गए, अब ये इंडिया अलायंस बन गया है, पार्टीज के बारे में हमने बात कर ली थी, तो अब मोटा इनका वो कर लेते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ठीक है, कि इंडिया अलायंस एज अ कोलिशन व्हेन हाँ। ऑल दीज पार्टीज कम टुगेदर। ठीक है, क्योंकि मुझे एक और चीज लगती है जो इन्होंने मैथ्स लगाई है, इन्होंने मैथ्स ये लगाई है कि बीजेपी को रफली किसी भी स्टेट में 40% वोट ही मिल रहे हैं, तो 60% वोट एंटी बीजेपी जा रहा है, और सारी पार्टी साथ आ जाएंगी तो 60% वोट हमारे पास आ जाएगा और 40% वोट बीजेपी के पास बट रहेगा। आओ तो सही साथ में, आओ तो सही। जब साथ में एक एक घर में लड़ रहे होगे तो लाइक और दिमाग खराब हो जाएगा, लोगों का यूं हो जाएगा कि यार साथ में है कि नहीं है, छोड़ो बीजेपी को ही दे देते। थ्योरेटिकल किसी- बोला बहुत सेंस बना रहा है, बट नहीं, प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं रहा। किसी ने पॉलिटिक्स ये बहुत अच्छा कमेंट्री दिया था इस पे कि पॉलिटिक्स में ना जब दो पार्टी साथ में आती तो 1+1 इज नॉट 2, 1+1 इज 1.75 या 1.5। ये तो स्ट्रेंथ क्या है? एक तो रिकग्नाइजेबल नाम है पैन इंडिया, ये एक हमने स्ट्रेंथ है। डिस्कस। हाँ, डाइवर्सिटी लेकर हाँ, आते हैं, एक डाइवर्सिटी ऑफ वॉइस प्योर लेकर। अरिथमेटिक करो, अगर प्योर अरिथमेटिक करो तो ध्रुव की बात भी देखो स्ट्रेंथ है। हाँ ठीक है, और क्या स्ट्रेंथ ढूंढनी पड़ेगी, कुरेद कुरेद नहीं क्या। नहीं, देख डाइवर्सिटी ऑफ वॉइस लेकर आते हैं, ये बहुत डाइवर्स हाँ ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है। बट तेरे को यही बात 3 बार बोलनी पड़ रही है ना। नहीं, क्योंकि हाइपर लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ लेकर आ रहे हैं हम, और वो कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये वो खत्म हो जाएगा। स्ट्रेंथ्स में और क्या है? या अंडरडॉग सेंटिमेंट इनका हाँ भाई, strength तो है मैं कह रहा हूँ ढूंढनी पड़ेगी भाई कुरेद की इनकी स्ट्रेंथ। कॉन्स्टिट्यूशन बच जाएगा भाई। अबे तो वो इनकी स्ट्रेंथ कैसे है? ये इंडियन अलायंस की स्ट्रेंथ कैसे है भाई? वही तो है, ट्रिकी सवाल है, सामने से दिखता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो तुम्हारे अंदर से आते हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। स्ट्रेंथ में हम ये बोल सकते हैं क्या कि इनका लाइक मॉनिटरी जो फंड है इनको कॉमन गोल की तरह यूज कर सकते हैं लोग, लाइक वो भी तो ऐसा थोड़े कि कॉमन फंड बना दिया इन्होंने, वो भी तो नहीं है। अगर कॉमन फंड बन भी जाए तो भी वो बीजेपी एक का स्ट्रेंथ 70% एक ही स्ट्रेंथ बनेगा। मेरे को ये तो लग रही है कि जैसे कांग्रेस को पिछली बार 500 सीटों पे लड़ना था 100 रुपए के साथ ही, इस बार सीट शेयरिंग में अगर उनको 350 पे ही लड़ना है 100 रुपए के साथ ही, तो वो हर सीट पे ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं और वो ज्यादा पैसा मे बी बीजेपी के इक्विवेलेंट हो जाए। रिसोर्स शेयरिंग मुझे इनका एक स्ट्रेंथ ना अभी दिमाग में आया। आई गो बैक टू जो अखिलेश ने कहा था कि कांग्रेस के साथ आने से हमें एक नेशनल वो अप्रोच मिलता है, ठीक है, आइडेंटिटी। तो वो एक स्ट्रेंथ हो सकती है इंडिया अलायंस के अदर पार्टनर्स के लिए कि ना कि कांग्रेस के साथ होने से, क्योंकि कांग्रेस एक बैकबोन है इस इंडिया अलायंस की, उसे हमें कोई भी मना नहीं कर सकता। तो लोगों को वोट देते समय ये लगेगा कि एक तो काफी कंसोलिडेटेड weak हो जा है। रही है वोट, एक कंसोलिडेशन हो जा रही है वोट की, एंड उन्हें लग रहा है कि हाँ मतलब अदर साइड को हम वोट दे रहे हैं, मतलब एक जगह जा रहे हैं वोट, तो शायद अच्छा, ये स्ट्रेंथ है। ये स्ट्रेंथ होगी या अपॉर्चुनिटी होगी कि जैसे लोकल पार्टीज हैं, तमिलनाडु की डीएमके हो गई, डीएमके के पास अभी तक अगर डीएमके कुछ पॉजिटिव गवर्नेंस मॉडल सिर्फ तमिलनाडु में लगा रही थी, तो नाउ दैट डीएमके बिकम्स एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस अलायंस, दे कैन टेक दैट गवर्नेंस मॉडल नेशनल। तो ये इनकी स्ट्रेंथ है या इनकी अपॉर्चुनिटी है? पावर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये तो कुछ नहीं है भाई, इस केस में एवरीथिंग कुछ नहीं है। दे मे ब्रिंग टू द टेबल लाइक पोस्ट विनिंग, वो सब अपॉर्चुनिटी है कि हाँ अगर शायद हम अंडरडॉग स्टोरी होंगे तो सब हमें लाइक इमोशनली वो कर देंगे, वो भी एक इनका वो ही है, परसीव्ड वो है कि अपॉर्चुनिटी है शायद ये। हाँ, तो कुछ रिसोर्स शेयरिंग, पैन इंडिया लाइक ब्रांड नेम तो है, एटलीस्ट नेम रिकग्निशन है, कुछ लोकल प्लेयर्स के जो मतलब क्लाउड है वो पैन इंडिया में काम आएगा जेन्युइनली, क्योंकि जनरली स्टेट इलेक्शंस के जो लोकल प्लेयर्स होते हैं उनका लोकसभा इलेक्शंस पे इफेक्ट ही नहीं पड़ता, इधर पड़ सकता है क्योंकि साथ में आए हुए हैं।
ये कुछ 2-3 है इनके मरी मरी सी स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है? वीकनेस है कि Weakness- इंटरनल रोज लैक है ऑफ भाई। क्लैरिटी है। और करके भाई ठंड आराम से। दूसरा ये बात है कि जैसे पहला नहीं सुना भाई, इसको पहला ये नहीं रिपीट पता कर कि दोबारा। इंटरनल लैक ऑफ क्लैरिटी है आपस में ना, कि सब एक दूसरे के साथ अलाइंड नहीं है। No common वही बात goal. उसमें रिफ्लेक्ट होती है कि एक अर्ली मीटिंग में केजरीवाल और ममता कह रहे थे कि खड़गे जी हमारे कैंडिडेट बन जाएंगे पीएम के लिए। खड़गे जी खुद कहते नहीं पहले लड़ तो लो, क्या मुझे राहुल जी को ही बनाना है, तुमको नहीं पता क्या? लेकिन उसने ऑब्वियसली इंटरनल बोला था। एक कॉमन मीडियम हाँ। प्रोग्राम नहीं है इनके पास, ये एक हाँ। वीकनेस है। अभी तक बात ही नहीं करी है इन्होंने अच्छे से। हाँ, हाँ। चाय चुए में ही रह गए, हाय हेलो में ही हो गया इनका सब कुछ। ऐसी ईगो होगी तो कैसे कोलैबोरेशन होगा? सबने अपनी अपनी हाँ, दावत करके अभी- अपना अपना घर दिखा दिया कि देख रहे हो मेरा इंटीरियर कितना बढ़िया है, और फिर आगे बात हाँ, नहीं अबे करी। जैसे पहले इनकी जैसे पहले बस तो बोले ये भाग बैठ के ये बेसिकली क्लास में बैठ के इन्होंने हाय हेलो करी है, थोड़ी मोड़ी असाइनमेंट इधर उधर शेयर कर ली है, पर दोस्ती नहीं हुई है अभी इनकी। कोहेशन की कमी है, कोहेशन की ये सीरियस हाँ वीकनेस है। तो और इनफाइटिंग होएगी। इनफाइटिंग हो कॉमन मीडियम प्रोग्राम तो है ही नहीं, कोई विजन भी नहीं है ऐसा कि फेस भी नहीं लोग क्या है, हाँ फेस फेस भी नहीं है। हाँ फेस भी और नहीं है, हाँ। कोलिशन का वैसे ही नेगेटिव कॉनोटेशन है वोटर के दिमाग में। वोटर को एक सिंगल रूलर चाहिए, उनको कोलिशन चाहिए नहीं। मजबूत गवर्नमेंट चाहिए। हम्म यही सबसे बड़ा ढकोसला है भाई। हाँ, और अपॉर्चुनिटी क्या है कि साथ में आएंगे सर्वाइवल ही अपॉर्चुनिटी की सर्वाइवल की तरफ ये देख रहे हैं। हाँ कि हाँ, साथ में शायद- आएंगे तो ईडी को कम तंग करेगी। जीरो नहीं, वो तो ज्यादा ही कर रही है ना कि एनीथिंग पॉजिटिव वी हैव टू डग डीप, बहुत ज्यादा वी हैव टू डिग बहुत ज्यादा डीप कि भाई निकालो कुछ बात से। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत नहीं, weakness but I में ये think डाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये अलायंस मूव्स टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन इन द लॉन्ग टर्म, तो हाइंडसाइट में हम बोलेंगे कि ये डिसीजन अभी लेना सही था, इवन दो अगर डेस्परेशन या पैनिक मूव अगर है तो इट एंड्स अप फुलफिलिंग। नहीं ये लास्ट रिजोर्ट तो सही है, ये तो अभी बोल रहे हैं, हाइंडसेट की But बात ये ही आज से नहीं है, 2 साल इनके पास पहले कुछ करने को ही नहीं है। लेकिन ये जो करा है इन्होंने, अब तो एग्जाम की तूने तैयारी करी नहीं है, अब तो चलता चलता पढ़ रहा है, तो वो गलत मूव थोड़ी है, बट वो नहीं होना चाहिए था ना। और ये कुछ नया अरे, जमाना, महागठबंधन 2.0 है ये, नई ब्रांडिंग के साथ। महागठबंधन तो पिछली बार भी मेरे था। को एक अपॉर्चुनिटी इसमें गाइस मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी ये लग रही है इसमें कि व्हाट एवर नंबर दे ब्रिंग ऐसे पार्लियामेंट में ये ऐसे सब्सटेंशियल अपोजिशन हो सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन में इनको बैठना ज्यादा ये दिख रहा है। हाँ, तो ठीक है। अपोजिशन की जो वो स्पेस जो खाली चल रही थी ना, कि अभी अपोजिशन में हमारे रहते थे कि लीडर ऑफ द आईएनसी, ये क्या नाम है उसका, कौन चौधरी है? अरे अधीर छोड़ रंजन। चौधरी पे मैं बहुत अधीर रंजन। मतलब अधीर तेरा रंजन। पॉइंट अपॉर्चुनिटी के तौर पे वैलिड है कि लाइक इतना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो सकते हैं कि करंट गवर्नमेंट करता है। को जब वापस आएगी उनको थोड़ी दिक्कतें दे सके, ताकि अगली बार हाँ। कुछ चांस बन जाए। वीकर मेजॉरिटी इसमें एक गवर्नमेंट, caveat लगाना वीकर चाहूंगा मेजॉरिटी मैं कि गवर्नमेंट वर्सेस अ स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन। ठीक है। इसमें कैवियट में ये लगाना चाहूंगा कि एज एन ऑपोजिशन भी इनको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, जिसपे बहुत जो बड़ा नहीं कर क्वेश्चन रहे, मार्क जो वीकनेस है, हाँ ठीक है। हाँ। नहीं, बट दे डिड ओके लास्ट। Threat पे आएगा। थ्रेट, सबसे बड़ा थ्रेट इनका ये है कि जो लास्ट दो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट हुए उसमें दे डिड ओके एज द अलायंस, दे वोटेड ऑन द सेम थिंग्स टुगेदर, दे स्टूड अप फॉर ईच अदर। वो दिल्ली का कुछ लेजिस्लेटिव बिफोर दे ऑल ऑफ देम गॉट सस्पेंडेड। नहीं हाँ, पर उसमें वो क्या करेंगे, वो तो थ्रेट है ना। जो दिल्ली लेजिस्लेटिव बिल threat पे आई जाती है। मेरे ख्याल से थ्रेट तो ये होगा कि इनका जो भी एमपी बने उनका घर छीन लिया जाए। ईडी थ्रेट तो आई थिंक 3 लेटर का है बीजेपी। ईडी ईडी थ्रेट, बीजेपी सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि इनमें से कुछ पार्टीज का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। करेक्ट। हाँ, और डिसइंटीग्रेशन, साथ में डिसइंटीग्रेशन, और- अगर जो पार्टी जो कुछ लाई भी है उनका जो 10-15 माल बच्चे होंगे वो भी बीजेपी खींच लेगी, तो वो हाँ threat एग्जैक्टली। है। हाँ, वो एग्जैक्टली कि वो हॉट पोटैटो हो रहा है यहाँ पे, कि जो आखिरी रह गया ना उसकी लग जाएगी। ऑपरेशन जिनका लोटा। अपना इनका रीजनल कब- बेस स्ट्रांग है वो इनका कब हृदय परिवर्तन हो जाए एमपी में। अभी तो एमएलएस का हृदय परिवर्तन बहुत ज्यादा होते रहता है ना, कि अरे अब मैं मोदी जी के साथ अलाइन करने लगा हूँ। एमपीज का भी कभी शुरू हो जाए नेक्स्ट वाले में कि मेरा भी हृदय परिवर्तन होगा, मैं भी उधर ही आ रहा हूँ जंप कर। मोदी जी मित्रों और परिवार वाला हो गया। करें, समाप्त सा करें क्या? एक बस जाते जाते बस थोड़ा मैं टच बेस करना चाहूंगा। कुछ पार्टियां हैं जो ना इधर की ना उधर की, सैड, ठीक है। सैड। एक तो उसमें सैड है सबसे बड़ी, शिरोमणि अकाली दल।
बीजेडी अभी कह रहे हैं बीजेपी के साथ अलायंस बन रहा है उनका, वो थोड़ा ऑन द फेंस है। अरे अकाली दल का कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा भाई पंजाब में। हाँ बीआरएस ये अपने 15% ऑफ वोट शेयर, तो मतलब वोट शेयर जब तक है ना 15% नहीं गए, उनके पास पैसा बहुत है। आंध्रा तेलंगाना वाली वो तीनों पार्टियां बीआरएस वाईएसआरसीपी ले ले, हाँ टीडीपी भी ले ले, हाँ और वो सब बीजेडी का क्या चल basically रहा है? बीजेडी का क्या चल रहा है? वो आ रहे कि नहीं एनडीए में? बीजेडी बीजेपी इनका आने टॉप वाले है। हैं। जैसे भाई वो टीडीपी क्या इनसेन चीज है कि फर्स्ट और सेकंड नंबर की पार्टी साथ में आकर के कोalition करे, 85% ऑफ वोट शेयर उनके पास। 85% क्या होगा भाई? और अपने क्या बीएसपी बची है, बीएसपी का कोई अस्तित्व बचा है बताओ? नहीं अब भाई मायावती को अभी लाइक मर्मर्स तो चल रहे हैं कि इंडिया अलायंस मायावती को प्रोजेक्ट करेगा पीएम फेस के लिए। मायावती मस्त खुद तो इंटरेस्टेड है कांग्रेस के साथ हाँ। आने के लिए? अब I don't- भाई खींचना तो पड़े, कैसे खींचेंगे? भाई उस देखो मेरे को ऐसा लगता है कि अगेंस्ट बहन जी बीजेपी हैज समथिंग व्हिच कीप्स बहन जी गोइंग। डेफिनेटली ऑब्वियसली। ठीक है तो जो एक्शंस से तो वैसा ही लग रहा है। बट तो ऐसे तो बीएसपी खत्म हो जाएगी ना भाई, अगर वो तो इलेक्शन भाई में कहाँ compete बची नहीं है? करे। कहाँ बची है? मतलब मायावती अपने लाइक स्केलेटन्स बचाने के लिए पार्टी डुबो देंगी। भाई शी वाज द पार्टी, देयर वाज नो पार्टी अदर देन बहन जी। हाँ, हाँ बहन जी वाज द पार्टी, ठीक बात। ठीक बात है। but तो still you- BSP you carries save 8 to your 10% riches. of votes. You save your riches and you shut down the हाँ। party. एग्जिट जैसे स्टार्टअप वाले करते हैं ना। You walk away with the money, man. Successful IPO. सही बात। And she'll literally walk away with money काफी ज्यादा। हाँ। अभी भी टिकट बेचेगी जय हो अगर बहन जी बिक की। होगा टिकट तो, क्योंकि बीएसपी तो ठीक टिकट है। बेचती है अच्छे से तो। चलो तो हमने मोटा मोटा कवर कर लिए। Yes. पिछली बार हमने बीजेपी कवर कर लिया, तो उनकी अलायंस नहीं करी खास, क्योंकि उनकी अलायंस तो ऐसी है। इस Matter बार भी हमने नहीं करती, ऑपोजिशन कोalition कवर कर ली पूरी, बीच के थाली के बैंगन भी बड़े सारे छोटी छोटी बात कर ली हमने। तो अब मैं जनता से पूछना चाहता हूँ भाई कि तुम्हें इसमें कुछ दिख रहा है क्या, कि दम दिख रहा है इस कोalition में? क्या दम है इनमें, और क्या ये लड़ सकते हैं, किस बातों पे लड़ सकते हैं, ये कमेंट्स में बताओ हमको। और सीटें भी बताओ। मेरे को तो लग रहा है कि इस बार 100 सीटें मार देंगे और बीजेपी के 270 ही आएंगे। हाँ अपनी प्रिडिक्शंस डालो, एंड ऑल्सो अगर आप हमें और इलेक्शन कवरेज करते हुए देखना चाहते हो तो वो भी बताओ कि आप हमसे क्या क्या देखना चाहते कवरेज भाई कवरेज समझता तू? अबे हाँ समझते हैं भाई, ये भाई जो हो रहा है टीवी पे उससे तो बेटर ही कर रहे हैं, वो तो ऐड ही पढ़ देते हैं। और हम चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस और बाकी अन्य पार्टियों के जो आईटी सेल्स हैं वो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में आके लड़ाई झगड़े करें, हमारा एंगेजमेंट बढ़ाएं। आपको अगर हमारे पॉडकास्ट में फीचर करना है किसी भी पार्टी के, हम बेशरम है, हम आपको फीचर करेंगे। द बैटल ग्राउंड। हाँ हम इंटरव्यू ठीक भी है, लेने सब को लोग- तैयार है, इंटरव्यू लेने को तैयार है हम। मोदी जी, हाँ, मोदी जी आप इंटरव्यू दोगे क्या? आज आपने रणवीर बरार को तो मना कर दिया। रणवीर रणवीर भाई अलाहाबादिया। बरार बढ़िया खाना बना रहे हैं अपनी किचन में। ये देखियो, ये अलाहाबादिया को तो ना आपने- ना बियर पीता ना भाई से बनाता। क्या आपको अगर कुछ भी पॉडकास्ट में आके कुछ भी करना है तो आ जाओ।